स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। तभी अचानक से वो लड़का गिर पड़ता है। जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो उसका ही वेट कर रहे थे। तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, तुम तो बड़े कमज़ोर निकले यंग मास्टर चियोन, हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। तभी दूसरा बोलता है, अब तो मुझे नींद भी आने लगी वेट करते करते। यहाँ हमें पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम चियोन है। चियोन सोचता है बुरा फंसे, अब मैं क्या करूँ, मैं इतना भागने की वजह से बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तभी चियोन बोलता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरा कोई इरादा नहीं है अकेडमी जाने का, मेरा कोई चांस ही नहीं वहाँ पर, तो मुझे क्यों तुम मारना चाहते हो? तभी उसमें से एक बंदा बोलता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले तुम वहाँ जाना चाहो या ना जाना चाहो, तुम यहीं पे मर जाओ। भले ही तुम एक कुतिया के बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी रगों में एक महाराज का खून है। जब तक तुम किंग बनने के लिए एक कैंडिडेट हो तब तक तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बिना दर्द की मौत देंगे। तुम सालों कितनी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को गाली देने की? फिर चियोन सोचता है मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले ये, तो क्यों ना मैं इनमें से किसी एक को तो अपने साथ मार के मरूं। तभी एक चाकू निकालता है, लगता है तुम हार नहीं मानने वाले, भले ही तुम्हें कुछ नहीं आता हो, चलो शिकार करने में और भी मजा आएगा, हा हा, उसे मार डालो। तभी चियोन चाकू को इधर उधर चलाने लगता है। तभी एक रेड स्कार्फ वाला बंदा उसके हाथ में अपनी स्वॉर्ड मारकर उसका चाकू गिरा देता है और उसको गर्दन से पकड़ कर उठा लेता है। तेरा हो गया बच्चे। तभी चियोन अपने पीछे से एक नाइफ निकालकर उसके मुंह में घुसा देता है। ध्यान से। क्या? हे मैंने एक को तो मार दिया, ये कैसे हो सकता है? इस लड़के ने एक स्टील क्वाड के मेंबर को मार दिया। ये इम्प्रेसिव है कि मौत सामने होते भी इसने एक को मार दिया। अब मर जाओ, क्या करवा स्टील क्वाड वाला बंदा जोरों से उसके मुंह पर अपने घुटनों से हमला करके उस लड़के को गिरा देता है। तेरा खेल खत्म बच्चे, अब मर जा। चियोन बहुत तेजी से चिल्लाता है। फिर वो बंदा उसके पेट पर लात रखता है और बोलता है, कैसा लग रहा है बच्चे? तेरे पेट में एक बहुत बड़ा सा छेद हो चुका है। डैम इट, मेरे सारे ट्रिक खत्म हो चुके हैं। चियोन सोचता है कम से कम मैंने आज एक को तो मार ही गिरा है अपने साथ। तभी वो बंदा अपने पैर से उसको और तेज दबाने लगता है। तभी अचानक से कहीं से एक जोरदार लाइट दिखती है और वो जो बंदा जो चियोन के ऊपर पैर रखा हुआ था उसकी बॉडी ऊपर से पूरी ब्लास्ट हो चुकी होती है। सभी लोग कहते हैं ये क्या हुआ अभी अभी? एक बंदा चिल्लाता है उस तरफ देखो। तभी उस तरफ देखते हैं जहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जिसके आसपास खूब सारी लाइटनिंग निकल रही होती है। ये लड़का कौन है और इसकी अजीब सी की क्या है ये? तभी एक बंदा उसकी तरफ चिल्लाते हुए जाता है, तू कौन है बे? वो लड़का स्माइल करता है और अगले सेकंड में वहाँ से लाइट की स्पीड से गायब हो जाता है और जो बंदा उस पर चिल्ला के अटैक करने जा रहा होता है वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। तभी एक और बंदा कहता है वो हमारे सामने से गायब हो गया, क्या ये एडवांस फॉर्म ऑफ की है? तभी उसके साथ ही एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं और हर तरफ खून ही खून हवा में उड़ रहा होता है। क्या कोई पावरफुल की का मुरीन मास्टर है ये? लेकिन भला इतना पावरफुल मास्टर इस लड़के को क्यों बचाने आएगा? उसको वैसे ही बहुत खून बह चुका है जिंदा रहने के लिए। लगता है मेरा मकसद पूरा हो गया, चलो जल्दी यहाँ से चलो, रिट्रीट। तभी हमें एक हाथ दिखाया जाता है जिसमें जो थंडर से बना हुआ होता है और अगली पली जो बंदा आसमान में उड़ के भाग रहा होता है वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। चियोन कहता है एक्सीलेंट और तभी चियोन की आंखें बंद होने लगती है। तभी वो अजीब सा लड़का कहता है, लगता है हमारे नोबल एंसेस्टर का मूड बहुत अच्छा है, भले वो मरने की कगार पर ही क्यों ना हो। चियोन बोलता है एंसेस्टर? कौन है ये लड़का और लड़के का क्या मतलब है? मेरी आंखें बंद हो रही है तो क्या मैं इसी तरह मर जाऊंगा? इतना कहकर चियोन बेहोश हो जाता है। तभी वो लड़का कहता है, डैम इट, उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करना होगा। और वो कहता है मैं जल्दी आकर तुम्हें सिखाना चाहता था पर लगता है अब टाइम नहीं है, मुझे जल्दी करनी होगी इससे पहले कि तुम मर जाओ। तभी वो लड़का चियोन को एक मशीन से सुई लगा देता है, काम पूरा हो गया। और वो चियोन के कान में कहता है, आई होप कि तुम सक्सीड होगे और अपने डिसीजन के लिए भी कुछ अच्छा काम करोगे। ऐसा कहकर वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। तभी चियोन कहता है, भला ये अजीब सा लड़का कौन था और ये मेरे से क्या कह रहा था? तभी चियोन को आवाज़ सुनाई देने लगती है। उसके कानों में सीरियल नंबर बोल रहे होते हैं, 3 4 4 5 5 8। मेरे सर में अजीब आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? स्काई क्रॉप जेन 7 नैनो मशीन एक्टिवेट। तभी हमें बताया जाता है कि जियांगो के लोग बहुत लंबे समय से मार्शल आर्ट्स को लर्न करते आ रहे हैं। कई सदियों से मार्शल आर्ट इवॉल्व होते होते सेल्फ डिफेंस से एक किलिंग मशीन बन चुका है जिसका यूज़ अब लोगों को मारने के लिए ज़्यादा किया जाता है। जो लोग मार्शल आर्ट्स को मास्टर करते हैं उन्हें मुरीम बोला जाता है। फाइटर जो मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं वो एकेडमी में जाकर अपना लक आजमाते हैं।
तभी हमें अगले सीन में चियोन को दिखाया जाता है। चियोन अपनी आँख खोलता है और तेज़ी साथ खड़ा होकर बैठ जाता है। चियोन कहता है, अभी भी मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से याद है मेरे पेट पर शॉट से अटैक हुआ था। आखिर क्या हुआ और मेरी बॉडी इतना बदबू क्यों कर रही है? हाँ, ये मेरे हाथ पर काले निशान कैसे हैं? तभी आवाज़ आती है, मास्टर आप उठ गए। चियोन बोलता है, कौन हो तुम और मुझे तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मास्टर आप प्लीज़ शांत हो जाओ। चियोन सोचता है, क्या ये टेलीपैथी है? नहीं, ये टेलीपैथी की तरह नहीं है, ये थोड़ा अलग है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सर से ये आवाज़ आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे सर से आवाज़ आ रही हो। मास्टर आप करेक्ट हो। तभी फिर चियोन पूछता है, हाँ तुम कौन हो? फिर आवाज़ बोलती है, मैं स्काई कॉरपोरेशन की 7th जनरेशन नैनो मशीन हूँ। चियोन कहता है, क्या कहा तुमने? तुम कौन हो? मेरे दिमाग में क्या कर रहे हो तुम? तभी आवाज़ आती है, मैं 7th जनरेशन नैनो मशीन हूँ। चियोन कहता है, नैनो इविल गॉड? तभी आवाज़ कहती है, सही जवाब, नैनो मशीन। चियोन कहता है, क्या मैं इविल गॉड से बात कर रहा हूँ जिसकी पूजा डिमोनिक कल्ट करता है? तभी चियोन अपने घुटनों के बल बैठकर बोलता है, क्या आप सच में इविल गॉड हो? तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ गार्ड कहता है, इस तरफ डॉक्टर बी। डॉक्टर पूछता है, क्या उसको जान से मारने की दोबारा कोशिश की गई है? तभी गार्ड बताता है, जी हाँ, भले ही कई बार हमले हुए हैं हाल ही में, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इस बार वो लोग इतना आगे निकल जाएंगे। उन्होंने मास्टर को मुझसे अलग करके मारने की प्लानिंग करी थी। डॉक्टर बीट कहता है, हाँ लेकिन ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, कितना सब कुछ होने के बाद भी प्रिंस चियोन जिंदा वापस से आ गए हैं। गार्ड कहता है, मुझे लगता है किसी ने प्रिंस चियोन की हेल्प की है, कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन हो सकता है। बीक कहता है, तुम तो स्पेशलिस्ट हो जगह की हालात देखकर ये बताने में कि वहाँ क्या हुआ होगा। फिर भी गार्ड बताता है, ऐसा है कि उस रात जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी रूह कांप गई वहाँ देख के। वहाँ सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी थी, जिसका ऊपर का हिस्सा बिल्कुल गायब था, और सिर्फ वहाँ पे सिर्फ एक ही लाश ऐसी थी जिसका ऊपर वाला पार्ट था, लेकिन उसके मुंह में प्रिंस चियोन का चाकू घुसा हुआ था। तभी मैंने किसी की सांस लेने की आवाज़ सुनी तो वहाँ दौड़ कर मैं गया तो देखा वहाँ पर खून का तालाब बन चुका है, और उसके पास ही मुझे प्रिंस चियोन मिले जिनकी सांसें अभी तक चल रही थी। लेकिन डॉक्टर ब्रीथ कहता है, सबसे अजीब बात तो ये है कि उनकी बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। गार्ड यस कहता है, हाँ, उनके कपड़े जिस तरह फटे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि कपड़ों को शॉर्ट से ही काटा गया है, लेकिन प्रिंस चियोन की बॉडी पर एक भी खरोच नहीं है। बिग कहता है, भला प्रिंस की जान किसने बचाई होगी? इसका कोई चांस ही नहीं है कि कल लीडर खुद आए उसे बचाने के लिए। गार्ड कहता है, मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ। डॉक्टर बिग, हाँ, ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, जल्दी से मुझे चियोन के पास ले चलो। तभी हमें चियोन का सीन दिखाया जाता है। चियोन कहता है, क्या आप इविल गॉड हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई है? तभी नैनो मशीन कहता है, अगर तुम दुश्मनों से जान बचाने की बात कर रहे हो तो नहीं, लेकिन मैंने ही तुम्हारी बॉडी को मरने से ज़रूर बचाया है, सेल्फ हीलिंग मोड की मदद से। चियोन पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है सेल्फ हीलिंग मोड से? तभी आवाज़ आती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ब्रेन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। चियोन पूछता है, और ये मास्टर का क्या मसला है? तभी आवाज़ आती है, इस एरा की लैंग्वेज को एनालाइज किया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से मतलब समझाया जा सके। नैनो मशीन कहता है, मास्टर मैं वो इविल गॉड नहीं हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। चियोन सोचता है, आखिर इसकी टोन और भाषा कैसे चेंज हो गई? चियोन कहता है, अगर तुम इविल गॉड नहीं हो तो तुम कौन हो? नैनो मशीन कहता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपके ब्रेन में ट्रांसफ़र करने की, क्या आपको मंजूर है? चियोन कहता है, हाँ। तभी चियोन को बहुत ज़्यादा ही तेज़ शरीर में झटका लगता है और वो दर्द के मारे उल्टी कर देता है। नैनो बताता है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है जब पहली बार इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन आपके लिए सेकेंड टाइम इतना हार्ड नहीं होगा मास्टर। चियोन सोचता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चियोन कहता है, आखिर क्या हो रहा है मुझे नैनो मशीन? यस मास्टर। चियोन पूछता है, क्या ये सच में मेरी बॉडी में हज़ारों मशीनें लगी हैं? नैनो कहता है, यस मास्टर, ये सच है, और सही गिनती की जाए तो वो सब मिलियंस में हैं। चियोन हैरान होकर बोलता है, क्या? तभी पूछता है, अगर मुझे तुमको अपनी बॉडी से निकालना हो तो क्या करना होगा? नैनो बताता है, मुझे सिर्फ तभी निकाल जा सकता है जब आपकी डेथ हो जाए।
मैं इसी तरह प्रोग्राम किया गया हूँ। चियोन सोचता है, साला पहले मेरे सौतेली भाई मेरे को मारने चाहते थे और किसी ने मेरी बॉडी में नैनो मशीन फिट कर दिया है, आखिर मेरे साथ ये ऐसा सब क्यों होता है। चियोन इतना कह ही रहा होता है, तभी हमें बाहर के से आवाज़ आती है, प्रिंस डॉक्टर आ चुके हैं। चियोन हड़बड़ी में कहता है, क्या नैनो मशीन, तुम एकदम चुपचाप हो जाओ, नहीं तो ये सब मुझे पागल समझेंगे ये देखकर कि मैं यूं ही बातें कर रहा हूँ किसी से। नैनो बताता है, मैं आपके थॉट पढ़ कर भी आपसे बातें कर सकता हूँ। चियोन कहता है, चलो ठीक है, अभी के लिए शांत हो जाओ बस। गार्ड अंदर आकर कहता है, लगता है प्रिंस अभी भी सो रहे हैं। तभी चियोन अपनी आँख खोलता है और गार्ड जल्दी से पास आकर बोलता है, प्रिंस आप जाग गए, और हैरान हो जाता है कितनी बदबू क्यों आ रही है। चियोन सोचता है, मैं तो इस बदबू के बारे में भूल ही गया था। तभी डॉक्टर भी पास आकर बोलता है, प्रिंस मैं आपको देखने आया हूँ, आप अपना हाथ मुझे दीजिए। डॉक्टर भी उसका हाथ चेक करता है और हैरान होकर कहते हैं, ये तो बहुत अजीब बात है। गार्ड पूछता है, क्या मतलब है आपका, क्या कुछ बुरा हुआ है प्रिंस के साथ। डॉक्टर कहता है, नहीं चिंता मत करो, ये इसका एकदम उल्टा है, ये एकदम रेयर अपॉर्चुनिटी है प्रिंस के लिए। चियोन सोचता है, आखिर ये बूढ़ा घुसत क्या कह रहा है। डॉक्टर बताता है कि प्रिंस की पूरे तरह से बॉडी प्योरीफाई हो चुकी है और सब टॉक्सिन गायब हो चुका है। तभी वो चियोन से पूछता है, क्या तुमने कोई स्पेशल मेडिसिन ली थी। चियोन कहता है, मुझे नहीं पता। डॉक्टर बताता है, तुम्हारी बॉडी एकदम ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट की तरह एकदम स्ट्रांग हो चुकी है। चियोन कहता है, क्या, और सोचता है, क्या वो काले धब्बे और वेस्ट मेरी बॉडी से बाहर हो चुके हैं, क्या ये तुमने किया है नैनो मशीन। नैनो बताता है, मैंने आपकी बॉडी से सारा टॉक्सिक वेस्ट साफ कर दिया है और आपके मसल और बॉडी को एकदम फिट और हेल्दी कर दिया है। चियोन कहता है, तुम क्या हो, तुम सच्ची में इविल गॉड नहीं हो। नैनो बताता है, मैं कोई इविल गॉड नहीं, बस सिर्फ एक मशीन हूँ मास्टर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, चियोन कहता है, तुम पक्का इविल गॉड नहीं हो। नैनो मशीन कहता है, नहीं मास्टर, मैं सिर्फ एक मशीन हूँ। तभी चियोन सोचता है, अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था, ये बूढ़ा घूसत पॉइजन क्लैन से है, कहीं ये पता न लगा ले कि मेरे अंदर नैनो छिपा है, मुझे ये बात कुछ भी करके इसे छुपानी होगी। तभी नैनो बताता है, मास्टर इस एरा की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि मुझ जैसे रोबोट का पता लगा सके। तभी डॉक्टर मन में कहता है, ये पक्का है कि ये कुछ छुपा रहा है, किसी ने तो इसकी हेल्प जरूर करी है। डॉक्टर तभी बताता है चियोन को, तुम्हारी बॉडी में कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, बस तुम्हें मैं कुछ दवाई लिख दूंगा जिससे तुम्हारी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। गार्ड कहता है, थैंक यू डॉक्टर भी, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। तभी बूढ़ा घुसत कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है कांग, तुम अपने प्रिंस का ध्यान रखो, मैं खुद चला जाऊंगा। बूढ़ा घुसत बाहर जाते वह कहता है, ये बहुत अजीब है कि भला इस जैसे आलसी लड़के के पास इतनी अच्छी बॉडी कैसे हो सकती है। कुछ टाइम पहले तक तो मैं श्योर था कि एकेडमी में ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरे प्रिंस का, इतनी वीक बॉडी और बिना किसी नॉलेज का कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन शायद कहीं ये हमारे प्रिंस से बेहतर ना कर ले। जिस हिसाब से इसकी बॉडी है, ये बहुत अच्छा मार्शल आर्ट सीख सकता है तो ये एक नाजायज औलाद ही हमारे लॉर्ड की। कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉर्ड बस दिखावा कर रहे हो और असलियत में उसकी केयर करते हो। लगता है इस बार एकेडमी में धूम मचने वाली है। तभी सीन चियोन के रूम में शिफ्ट होता है। चियोन कहता है, मुझे नहीं लगता है कि उस बूढ़े घुसत को नैनो के बारे में कुछ भी अंदाजा लगा होगा। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें गार्ड जैंग ने मेरी सबसे ज़्यादा मदद करी है, अगर वो नहीं मुझे टाइम पे यहाँ पे लाते तो हो सकता है नैनो भी मेरी मदद नहीं कर पाता। चियोन गार्ड को थैंक यू बोलने वाला होता है, तभी गार्ड जैंग उसको बीच में रोक कर कहता है, मुझे माफ़ करना प्रिंस, लेकिन आपको सबसे पहले नहाने जाना होगा। हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ चियोन नहा रहा होता है। चियोन कहता है, नैनो मशीन, तुमने कहा था तुमने मुझे हीलिंग मोड से हील किया है, मुझे ये जानना है तुम मुझे कितना हद तक हील कर सकते हो। नैनो बताता है, कोई भी बाहरी और अंदरूनी चोट को चुटकियों में हील किया जा सकता है, लेकिन ब्लड को बनाने में टाइम लगता है क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें सेल डिवीजन का प्रोसेस करना होता है। चियोन कहता है, चलो इसे ट्राई किया जाए। फिर वो अपने हाथ में एक नाइफ से कट लगा देता है। तभी आवाज आती है, एक्टिवेटिंग सेल्फ हीलिंग मोड, और वो कट तुरंत हील हो जाता है। चियोन कहता है, वाह, ये तो बड़ी कमाल की स्पीड है, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, जबकि मैंने खुद इसे देखा है, लेकिन मुझे अब पता है ये काम करता है। चियोन पूछता है,
क्या जितनी भी इंफॉर्मेशन तुमने मेरे ब्रेन में सेंड करी है क्या वो सब फंक्शन में यूज़ कर सकता हूँ? नैनो कहता है यस मास्टर। चियोन कहता है ये तो बहुत बढ़िया है, मैं जल्दी से नहा लूँ फिर सबको ट्राई करूँगा। तभी चियोन नहाने के बाद नैनो से पूछता है ये कोई सेंस नहीं बनाता कि मेरी बॉडी अचानक से इतनी मस्कुलर और टोन हो गई हो, ये तुमने कैसे किया? नैनो बताता है मैंने आपकी बॉडी को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया है। तभी एक बुढ़ी औरत आती है और वो प्रिंस को कपड़े पहनाने लगती है। नैनो बताता है कि जीरो से कुछ भी बना पाना या साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन एग्जिस्टिंग पार्ट से रिकंस्ट्रक्ट करना डिफिकल्ट नहीं है मेरे लिए। चियोन कहता है उफ, तुम्हारे ये वर्ड इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि मुझे सुनकर लगता है मेरी पूरी लाइफ की पढ़ाई बर्बाद हो गई। फिर सीन लाइब्रेरी का दिखाया जाता है जहाँ चियोन कहता है नैनो मुझे यहाँ क्या करना है बताओ जल्दी से। नैनो कहता है आप बस बुक के पन्नों को फ्लिप करते रहिए मास्टर। चियोन कहता है क्या सिर्फ पेज पलटना है बस? नैनो कहता है यस मास्टर। चियोन बताता है यहाँ सिर्फ कुछ बेसिक बुक्स ही रखी हैं, अगर मैं इन सबको पूरी लाइफ प्रैक्टिस भी करूँ तब भी मेरा लोवेस्ट लेवल को पाना भी बहुत मुश्किल होगा। चलो ब्लड पॉइंट वाली बुक से शुरू करता हूँ। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नैनो। फिर चियोन एक एक पेज को बस पलटना शुरू कर देता है और जल्दी से बुक ख़त्म कर देता है। नैनो बताता है आपने सक्सेसफुली ब्लड पैसेज की बुक को स्कैन कर लिया है। क्या मैं इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करूं? चियोन कहता है क्या इतनी जल्दी सब कुछ हो गया? ठीक है जल्दी से ट्रांसफ़र करना शुरू करो। तभी ट्रांसफ़र शुरू हो जाता है और आवाज़ आती है ट्रांसफ़र कंप्लीट। चियोन अपने मुंह में हाथ रखता है और सोचता है उफ, मुझे अभी तक इस झटके की आदत नहीं हुई है। फिर वो एक चेयर में बैठ जाता है और नैनो बताता है आपको बस उस टॉपिक के बारे में सोचना है, फिर आपको सब कुछ याद आ जाएगा मास्टर। फिर चियोन ट्राई करता है और आँख बंद कर ब्लड पॉइंट के बारे में सोचता है। चियोन कहता है हे ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, ना ही सिर्फ मैंने उसको याद कर लिया है बल्कि उसका मतलब भी मुझे अच्छे से समझ आ चुका है। चियोन फिर एक डेविल स्माइल देता है और बताता है वो 6 क्लैन के कैंडिडेट जो बचपन से ही कई फाइटिंग टेक्निक को मास्टर करते आ रहे हैं, उनको देखने के बावजूद भी मैंने अभी तक 3 जैस्मीन मेथड को भी मास्टर नहीं किया था क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं दिए गए थे। लेकिन मैंने सुना है दिमानिक एकेडमी में बहुत से अच्छे से रिसोर्सेज और मार्शल आर्ट्स हैं। मैं नैनो के साथ फास्ट तरीके से सबसे बढ़िया बन जाऊंगा और उन सब बास्टर को दिखा दूंगा कि उन लोगों ने किससे पंगा लिया है। हा। तभी हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का कह रहा होता है मैंने तुम सबको एक लड़के को मारने को भेजा था और तुम सब खुद ही मारे गए, कोई सेंस है इस बात का? मुझे माफ़ कर दीजिए प्रिंस मुकियोम। तभी वो लड़का कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम अपने सड़े हुए मुंह से लेने की, मुझे माफ़ कर दीजिए हुजूर। तभी लड़का कहता है मुझे लगा था कि उस नाजायज़ को मारना आसान होगा, लेकिन लगता है उसने भी कुछ ट्रिक छुपा कर रखे हैं। मैंने सोचा था कि मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन अब लगता है मुझे ही अपने हाथों से उसकी औकात उसको दिखानी होगी। मैं तुझे खुद मारूंगा चियोन ये हून। और फिर वो एक डेविल स्माइल देने लगता है। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। चियोन अपने बेड पर लेटे हुए कहता है मैं इतना बेचैन था कि मुझे बिल्कुल भी नींद ही नहीं आई। तभी वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है फाइनली आज वो दिन आ गया जब मैं एकेडमी ज्वाइन करूंगा। तभी चियोन नीचे की तरफ देखता है जहाँ गार्ड जैंग अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। चियोन कहता है काश मैं भी डैगर टेक्निक सीख पाता, लेकिन मुझे पक्का यकीन है अगर मैं ये टेक्निक चुपके से भी सीखने की कोशिश करूँगा तब भी रॉयल फैमिली मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। क्योंकि जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी तो उन लोगों ने मुझसे शपथ दिलवाई थी कि जब तक मैं अकेडमी ज्वाइन न करूँ मैं कोई भी मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता। तभी नैनो कहता है मास्टर क्या आप गार्ड जैंग की टेक्निक कॉपी करना चाहते हैं? चियोन कहता है क्या तुम दूसरों की टेक्निक कॉपी कर सकते हो? नैनो बताता है यस मास्टर। चियोन कहता है तो क्या तुम जैंग की डैगर के टेक्निक कॉपी करके सीधा मुझे ब्रेन में भेज सकते हो? नैनो कहता है यस मास्टर। इतना ही नहीं बल्कि मेरे पास और भी इससे भी अच्छे मार्शल आर्ट्स हैं जो मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, जो इस एरा से भी कई ज़्यादा बेहतर हैं। चियोन सोचता है क्या ये चोरी नहीं मान जाएगी बिना गार्ड जैंग के परमिशन से उसकी टेक्निक लेना? लेकिन मुझे एकेडमी के लिए रेडी भी तो होना है, वहाँ बहुत से लोग मुझे कुचलने के लिए बैठे हैं।
मुझे कुछ भी करके स्ट्रांग होना ही होगा। फिर वो नैनो से कहता है, नैनो अभी कॉपी करो। नैनो कहता है, स्कैन किया जा रहा है। स्कैनिंग कंप्लीट। आप डाटा को अपने ब्रेन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अभी? चियोन कहता है, हाँ कर दो। तभी चियोन दर्द के मारे वहीं पे बैठ जाता है। ट्रांसफ़र कंप्लीट। चियोन कहता है, कम से कम कल से तो ये कम झटका लगा। तभी चियोन खुश होकर कहता है, ये कैसे हुआ? मुझे हर एक टेक्निक स्टेप बाय स्टेप याद हो गई है। फिर वो एक जंप करता है और जल्दी से शॉट को पकड़ लेता है। चियोन कहता है, मुझे लगता है मैं भी कर सकता हूँ ये ड्रैगन टेक्निक। ठीक है, मुझे केयरफुल रहना होगा कि कहीं गार्ड जाएंगे ना देख ले। फिर वो विंडो बंद कर देता है और डैगर टेक्निक करने लगता है। पहले वो अपनी आँख बंद करके खोलता है, फिर वो बहुत तेजी से डैगर चलाता है। जॉन कहता है, वाओ, ये तो एकदम गार्ड जैंग की तरह था। और कहता है, क्या इसका मतलब ये नहीं होगा मैं बिना किसी मेहनत के पूरी टेक्निक आराम से सीख सकता हूँ? तभी नैनो बताता है, मूवमेंट के साथ आपको मसल एनालिसिस भी कंप्लीट हो चुका है। क्या आप मसल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं? चियोन पूछता है, क्या मुझे मसल ट्रांसफ़र भी करवानी होगी? तभी चियोन को बहुत तेज़ दर्द महसूस होता है। चियोन पूछता है, नैनो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? नैनो बताता है, मास्टर आपके मसल्स अभी भी वीक है, आपको मसल ट्रांसफ़र करवाना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत दर्द होगा। चियोन कहता है, अगर मैं मसल ट्रांसफ़र कर लूँ तो क्या मुझे पेन नहीं होगा? नैनो कहता है, यस मास्टर। क्या आप अभी करना चाहेंगे? ट्रांसफ़र में 2 घंटे लगेंगे, आपकी बॉडी 2 घंटों के लिए एनेस्थीसिया में डाल दी जाएगी। चियोन कहता है, यह सच में बहुत ज़्यादा दर्द होता है मसल ट्रांसफ़र में? नैनो बताता है, इसके 1.6 मिलियन चांसेस है कि आप दर्द के मारे बेहोश हो जाएंगे। क्या आप बिना एनेस्थीसिया के ट्राई करना चाहते हैं मास्टर? चियोन कहता है, हाँ क्यों नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा तो मुझे तुरंत एनेस्थीसिया के स्टेट में डाल देना। नैनो कहता है, ट्रांसफ़र स्टार्ट किया जा रहा है। चियोन कहता है, अरे ये तो बस गुदगुदी जितना ही है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, मेरा तो। चियोन इतना ही कहता है कि तभी उसको बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो दर्द के मारे बहुत तेज चिल्लाता है। तभी नैनो उसकी बॉडी को एनेस्थीसिया के स्टेट में डाल देता है और हमें चियोन की हालत दिखाई जाती है, जो मुंह खुला रख कर ही बेहोश हो चुका होता है। तभी हमें गार्ड जैंग का सीन दिखाया जाता है, जो किचन में सियोन के लिए उसका फेवरेट खाना बना रहा होता है और कहता है, आज प्रिंस के लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं आज उनका फेवरेट डिश बनाऊंगा। और फिर गार्ड बताता है कि मुझे माय लेडी हवा ने कहा था लास्ट टाइम मरने से पहले कि मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। गार्ड जैंग कहता है, लेडी हवा, आप हेवन से ही अपना आशीर्वाद प्रिंस को जरूर देना, उसको आज सबसे ज्यादा जरूरत है। तभी गार्ड को प्रिंस के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो सब कुछ फेंक कर प्रिंस के कमरे की तरफ भागता है। गार्ड प्रिंस का दरवाजा खोलते हुए कहता है, प्रिंस आप ठीक तो हैं? तभी वो देखता है कि प्रिंस वहाँ बेहोश पड़ा है। वो उसके पास जाकर प्रिंस की नस चेक करता है और कहता है, लगता है प्रिंस थक कर सो गए हैं। तभी उसकी नज़र चियोन की फुटप्रिंट पर पड़ती है, जो तब बने थे जब चियोन डैगर टेक्निक यूज कर रहा था। गार्ड जैंग जल्दी से फुटप्रिंट के पास जाकर उसको टच करता है और कहता है, प्रिंस मेरी ट्रेनिंग 2 सालों से देख रहे हैं, और खुश होकर कहता है, प्रिंस ने मेरी 20 साल की ट्रेनिंग को 2 साल में ही करके दिखा दिया। प्रिंस आप सच में बहुत कमाल के हैं। A few moments later. तभी नैनो बताता है, मसल कन्वर्जन कंप्लीटेड, एनेस्थीसिया हटाया जा रहा है। तभी चियोन दर्द के मारे अपनी आँख खोलता है और उठकर बैठ जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, अब इसे मैं दोबारा कभी नहीं करने वाला। तभी नैनो बताता है, मास्टर मैंने आपको पहले ही वार्न किया था। चियोन हैरान होकर कहता है, हाँ क्या मैं ज़मीन पर ही नहीं बेहोश हो गया था? क्या गार्ड जैंग ने मुझे बेड पर लेटाया है? तभी चियोन नीचे गिरे हुए डैगर को उठाता है और सोचता है, अब दर्द नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा मसल ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है। तभी नैनो कहता है, मास्टर मैंने आपकी बॉडी को 20 साल तक की गई ट्रेन बॉडी के लेवल का बना दिया है। तभी चियोन अपनी आँख बंद करके फर्स्ट स्टेप रिमाइंड करता है। फिर वो फर्स्ट स्टेप पोजीशन में आ जाता है। फिर अगली पल वो डैगर से हवा में एक स्लैश लगाता है और कहता है, ये तो पहले से भी कहा जाता है ग्रेट और पावरफुल मूवमेंट बन चुका है, और हवा को काटने की फीलिंग उससे भी ज़्यादा कमाल की है। फिर वो हवा में कई स्लैशेस लगाता है और फिर डैगर को घुमा कर कहता है, फर्स्ट सीक्वेंस कंप्लीट, और अब सेकंड सीक्वेंस कहकर वो फ्लोर पर एक जोरों की किक मारता है, जिससे फ्लोर पर उसके फुटप्रिंट बन गए होते हैं। तभी चियोन हैरानी से देखता है, क्या मैंने बिना इंटरनल टेक्निक मास्टर करे ही अपने फुटप्रिंट बना लिए फ्लोर पर? तभी चियोन कहता है, मुझे किसी भी तरह इसको गार्ड जैंग से छुपाना होगा। तभी गार्ड जैंग की आवाज़ आती है, यंग मास्टर मैं आपके लिए खाना लाया हूँ।
तभी चियोन घबरा कर कहता है अब मैं क्या करूँ। तभी गार्ड जैंग दरवाजा खोलता है तो देखता है कि चियोन ने जगह पर टेबल रख दिया है। चियोन कहता है आई होप इसने नोटिस नहीं किया होगा। तभी चियोन देखता है कि गार्ड जैंग ने उसकी पसंद की डिशेस बनाई हैं, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन में कहता है शायद मेरा लास्ट टाइम है गार्ड जैंग के हाथों का खाना खाने का। और उसके मुंह में पानी लगता है और वो जल्दी जल्दी खाने लगता है। तभी चियोन खाना खत्म करने के बाद गार्ड जैंग को थैंक यू कहता है। तभी गार्ड जैंग कहता है तुमने मेरी डैगर टेक्निक कब चले, मतलब मास्टर की। चियोन हैरान होकर कहता है हाँ, आपका क्या मतलब है गार्ड जैंग। तभी गार्ड जैंग टेबल सरकाते हुए फुटप्रिंट दिखाते हुए कहता है ये फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेकंड सीक्वेंस है और ये मार्क पहले से भी ज्यादा डीपर है। तभी चियोन सोचता है दूसरे वॉरियर की टेक्निक चुराना इलीगल है मुरीम में। मैं नैनो की पावर की वजह से अंधेरा हो गया था। अगर गार्ड जैंग मुझसे नफरत करने लगेंगे तो मेरा क्या होगा। तभी गार्ड जैंग कहता है बहुत बढ़िया यंग मास्टर, तो क्या हुआ अगर आपने चुपके से मास्टर करी है। मैं खुद आपको ये सिखाना चाहता था लेकिन सिक्स क्लैन के उस प्रॉमिस की वजह से कभी नहीं सिखा पाया। चियोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी गार्ड जैंग एक पेपर चियोन को देते हुए बोलता है इसमें मैंने अपनी साइड टाइगर टेक्निक लिखी है, लेकिन आपको इससे भी कई बेहतर मार्शल आर्ट एकेडमी में मिल जाएंगे यंग मास्टर। चियोन के आंसू बहने लगते हैं। चियोन को रोते हुए देखकर गार्ड जैंग को पास्ट याद आता है जब चियोन ने गार्ड जैंग से कहा था कि अब से मैं कभी नहीं रोऊंगा। इस बात को 5 साल हो चुके हैं। भले ही यंग मास्टर बड़े हो गए हों लेकिन अभी भी उनके अंदर एक बच्चा है जिसे माता पिता के प्यार की जरूरत है। गार्ड जैंग जाते हुए चियोन से कहता है जब आप एकेडमी में इंटर हो जाएंगे मैं आपके साइड नहीं रह पाऊंगा यंग मास्टर, इसलिए आप जी भर के रो लीजिए। तभी चियोन रोते हुए गार्ड जैंग का शुक्रिया करता है। फिर वो अपने आंसू पोंछ कर कहता है अब से मैं बिना डरे आगे बढ़ता रहूंगा और जिंदगी में दोबारा कभी नहीं रोऊंगा। भले ही माँ ना हो लेकिन मैं एक दिन अपने घर में वापस जरूर आऊंगा। तभी हमें अगला सीन एकेडमी का दिखाया जाता है। आवाज आती है क्या सभी डिमोलिंग कल्ट के सेक्स यहाँ आ चुके हैं। कुछ लड़के आपस में बात कर होते हैं भाई मैं तो बहुत ही नर्वस हूँ। दूसरे कहता है ये बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है हमारे जैसे छोटे क्लैन के लोगों के लिए। तभी हमें कोई बैक साइड से आते हुए दिखाया जाता है। वो आदमी कहता है सभी स्टूडेंट बड़े जोश में लग रहे हैं लेकिन क्या फायदा, इनमें से मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखा जिसमें कोई अच्छी फाइटिंग स्पिरिट हो। ये सब के सब बेकार है। ये आदमी लॉर्ड ऑफ फ्लेम और राइट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड वाम योंग ली है। भीड़ में से कोई कहता है वो देखो वो लाल बालों वाला आदमी तो राइट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड है। ये इस कल्ट के टॉप 10 पावरफुल वॉरियर में से एक है। वाम योंग ली सामने देखते सोचता है फर्स्ट लाइन के स्टूडेंट बढ़िया लग रहे हैं, ये पक्का सिक्स सेक्स के यंग मास्टर होंगे। मू योन ची ऑफ द सौदर सेक्ट, गियोन उन चियोन ऑफ द स्वॉर्ड क्लैन, मुगियम चियोन ऑफ द स्टील सेक्ट, जॉन सियोम चियोन ऑफ पॉइजन सेक्ट, यूचान चियोन ऑफ साइबर सेक्ट और ये वन रियो चियोन म्यूजियम सेक्ट से। हाँ वो 7th स्टूडेंट चियोन कहाँ है। हमें टोकन काउंटर की जगह दिखाई जाती है जहाँ पर खड़ा लड़का कहता है मुझे 7 नंबर वाला बैच नहीं मिल रहा है, आप थोड़ी देर और वेट करिए। तभी हमें दिखाया जाता है ये लड़का और कोई से नहीं बल्कि चियोन से ही कह रहा होता है। चियोन कहता है लगता है ये सब उन कमीनों का काम है, वो लोग मुझे अपने साथ खड़ा नहीं देखना चाहते हैं तभी उन लोगों ने मेरा बैच छुपाया है। चलो वैसे भी मैं भला वेट करने से और कर भी कह सकता हूँ। चियोन बताता है कि ये सब वही लोग हैं जिन्होंने उसे कई बार असैसिनेट करने के लिए गुंडे भेजे थे। चियोन कहता है मुझे पक्का यकीन है अगर मैं इन्हें कहीं भी मिल गया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले। मुझे कुछ भी करके हर कदम फूक फूक कर रखना होगा इस एकेडमी में। हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चियोन सबसे लास्ट में खड़ा हुआ होता है। उसके आसपास के लोग बातें कर रहे होते हैं अरे देखो ये तो वही 7th इनफेमस कैंडिडेट है ना। कुछ लड़के आप एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं मैंने सुना है इसे मार्शल आर्ट का एम भी नहीं आता। हे। दूसरा कहता है मुझे तो पक्का यकीन है पहले राउंड में आउट हो जाएगा। चियोन चिढ़ते हुए कहता है जितना मजाक बनाना है बना लो बेट, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब रिजल्ट आएगा तो तुम सबको पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। तभी वाम योंग ली कहता है मिल गया, वो रहा सबसे लास्ट में 7th कैंडिडेट। वो वहाँ लास्ट में सबसे अकेला खड़ा है। चलो देखते हैं ये नजर औलाद यहाँ पे क्या उखाड़ पाता है। तभी बैंड बाजा बजना स्टार्ट हो जाता है। सभी कहते हैं वो आ रहे हैं चुप हो जाओ।
हमें बैक साइड से 4 लोग आते हुए दिखाए जाते हैं। सभी की नज़रें उन्हीं चारों पर टिकी हुई होती है। तभी हमें पहली बार पैट्रियार्च को दिखाया जाता है, जिसका नाम यूजोंग चियोन है, जो हमारे मेन कैरेक्टर चियोन का बाप भी है। पैट्रियार्च बड़े स्टाइल के साथ थ्रोन पर बैठ जाता है। उसका ऑरा इतना ज़्यादा होता है कि नॉर्मल लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। कोई कहता है इनका प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, दूसरा कहता है ऐसे ही नहीं ये पैट्रियार्च बन गया। चियोन कहता है अच्छा तो ये मेरे फादर हैं। तभी स्टेज पर से मास्क वाला आदमी चिल्लाता है साइलेंस। फिर वो पैट्रियार्च से कहता है अब आप अपनी स्पीच दे सकते हैं माय लॉर्ड। पैट्रियार्च खड़े होकर कहता है मैं आप सभी का इस एकेडमी में वेलकम करता हूँ। मुझे आपसे आशा है कि आप सभी आगे चलकर हमारे डिमोनिक कल्ट को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भीड़ में लोग कहते हैं क्या ही प्रोफाउंड ब्रीदिंग है लॉर्ड की। चियोन हैरान होकर सोचता है कि वो तो नॉर्मल आवाज में बोल रहा है, लेकिन उसकी आवाज यहाँ लास्ट तक भी इतनी क्लियर कैसे सुनाई दे रही है। तभी सभी कैंडिडेट्स में जोश भर जाता है और सब पैट्रियार्च के नाम की जयकार लगाने लगते हैं। तभी पैट्रियार्च अपनी नज़र तिरछी करके चियोन की तरफ देखता है, फिर वो घूमकर वापसी चल देता है। चियोन कहता है इसने मुझे पहली बार देखा है तब भी इतने बेकार इम्प्रेशन दिया है। वैसे भी मुझे इस आदमी से और कुछ उम्मीद भी नहीं थी, ये तो मेरी माँ के मरने पर भी देखने नहीं आया था। वाम योंग ली कहता है चलो अब मैं फर्स्ट टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तभी सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं तो वाम ली को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है किसने कहा कि तुम लोग यहाँ पर बात कर सकते हो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। और वो एकदम गुस्से वाला लुक देता है। वाम योंग ली बताता है यहाँ पर तुम लोगों को 4 साल में 6 स्टेज में ट्रेन किया जाएगा और हर एक स्टेज में एग्जामिनेशन होंगे। अगर तुम लोग एक बार भी फेल हो जाते हो तो तुम लोगों को एकेडमी से डायरेक्ट धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। भीड़ में कैंडिडेट्स आपस में बात करते क्या सिर्फ एक चांस मिलेगा। वाम योंग खुश होकर कहता है लगता है सबकी अब मैंने निकाल दी, हा हा हा। और आगे कहता है हाँ तुम लोगों को कोई भी दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। तभी एक लड़का हाथ उठाकर कहता है मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। वाम योंग ली गुस्से में कहता है तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ पर सवाल कर सकते हो। वो लड़का क्योंकि 6 सेक्स में से एक का यंग मास्टर है इसलिए वो ज्यादा बनते हुए कहता है क्या कहा आपने। तभी वाम योंग ली अपना ऑरा रिलीज करते हुए बड़े एटीट्यूड से कहता है तुमने सुन लिया ना तो बताओ तुम क्या मेरा कर लोगे। मुझे लगता है तुमने ये नहीं सुना कि यहाँ पे आने के बाद तुम्हारी बैकग्राउंड जो भी हो हमारे सारे प्रिविलेजेस यहीं पे खत्म हो जाते हैं। फिर वो घूरते हुए कहता है क्या तुम बिना एग्जाम दिए फेल होना चाहते हो। ये बात सुनकर उसके आसपास खड़े हुए स्टूडेंट्स को हंसी आ जाती है और वो सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। फिर वो लड़का माफी मांगता है वाम योंग से। क्या ही गजब बेइज्जती की है वाम योंग ने इस अमीर जाति की, मजा आ गया। वाम योंग बताता है कि तुम्हारे पास एक ही चांस है पास होने के लिए, इसलिए बदले में तुम्हें 3 स्पेशल रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। पहला है डिमोनिक ड्रैगन मार्बल। चियोन के पास ही खड़े 2 लोग बात कर रहे होते हैं। एक कहता है क्या ये वही का है जो मैं सोच रहा हूँ। दूसरा कहता है हाँ ये वही मेडिसिन है जिसे खाने पर इतना ज्यादा नियांग चुटकियों में मिल जाता है जितना पाने के लिए हमें 20 साल तक ट्रेन करना पड़ता है। चियोन कहता है मेरे पास बिल्कुल भी नियांग नहीं है, लेकिन अगर मैं सभी 6 एग्जाम पास कर लूँ तो मैं बहुत ही जल्दी इस मार्बल की मदद से अपना नियांग बढ़ा सकता हूँ। वाम योंग ली आगे बताता है सेकंड रिवॉर्ड है मार्शल आर्ट्स मैनुअल। तुम सभी जानते हो इस एकेडमी में एक मैनुअल लाइब्रेरी है जिसके 5 फ्लोर्स हैं। जितनी बार तुम पास होगे उतना ही अपर फ्लोर पर तुम जा पाओगे। तो ये तुम पर डिपेंड करता है कि कौन कितना आगे जा पाता है। उन सब मैनुअल की मदद से तुम लोग 6 सेक्स की या और शायद रॉयल बॉडीगार्ड के भी मार्शल आर्ट सीख सकते हो। कैंडिडेट्स कहते हैं ये तो हमारा गोल्डन चांस है डिवाइन टेक्निक को सीखने का, हम लोग भी मार्शल आर्टिस्ट बन पाएंगे। हुर्रे। चियोन कहता है हाँ अच्छा मैनुअल, अगर मैं सर्वाइव कर पाया तो मेरे लिए मार्वल से भी कई ज़्यादा फायदेमंद वो मैनुअल होंगे। तभी वाम योंग स्माइल के साथ एक सीरियस लुक देते हुए कहता है लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि तुम में से एक भी 5th फ्लोर तक नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए सपने देखने बंद कर दो बच्चे। एपिसोड की स्टार्टिंग वाम योंग से होती है जो कह रहा होता है लेकिन तुम लोग कभी सपने में भी 5th फ्लोर पर नहीं पहुंच पाओगे। ये सुनकर सभी कैंडिडेट्स में एकदम सन्नाटा छा जाता है। तभी लेफ्ट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड कहता है ये सच में एक नंबर का हरामी है। पहले सबको बड़े बड़े सपने दिखाता है फिर सबके सपने बड़े मजे लेते हुए तोड़ देता है। वाम योंग कहता है
लास्ट रिवॉर्ड के तौर पर तुम लोगों को स्टेटस और पोजीशन ग्रांट की जाएगी जिसके सपने तुम लोग कभी नहीं देख सकते थे। तभी एक रॉयल कैंडिडेट कहता है, अच्छा तभी सबका स्टेटस लेवल सेम रखा गया है। तो इसलिए वो सब कह रहे थे कि एकेडमी में जाने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, अब से सबसे बेहतर ही सबसे हाई स्टेटस पाएगा। वाम योंग बताता है, जैसे जैसे तुम लोग हर एक टेस्ट पास करोगे वैसे वैसे तुम लोगों को स्टेटस फर्स्ट रैंक लोअर वॉरियर, सेकेंड रैंक मिडिल वॉरियर, थर्ड रैंक हाई वॉरियर, फोर्थ रैंक सेनेटरी, फिफ्थ रैंक वार्डन, और रही लास्ट रैंक की बात तो मुझे नहीं लगता तुम लोगों को बताने की जरूरत है। वैसे भी तुम लोगों में से कोई भी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। हे। ज़्यादातर लोग थर्ड रैंक में ही रुके रह जाएंगे, भले ही वो चांद की बाजी क्यों ना लगाते हैं। जो लोग रेगुलर वॉरियर हाउसेस से आते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जितने भी प्रेस्टिजियस क्लैन वाले हैं उनके लिए बड़ी शर्म की बात होगी, वो बस वॉरियर रैंक तक ही पहुंच पाए। लेफ्ट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड, जिसको अब से हम सराबी बोलने वाले हैं, कहता है, क्या ये कमीना सीधा सीधा ये नहीं बता सकता कि लास्ट टेस्ट को पास करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कई हजारों सालों से सिर्फ 10 लोग ही लास्ट टेस्ट को कंप्लीट कर पाए हैं आज तक। वाम योंग कहता है, लेकिन ये भी मौका तुम लोगों को मिल रहा है कि तुम लोग अपना स्टेटस बढ़ा करके एक प्रेस्टिजियस पोजीशन हासिल कर लो। चियन कहता है, पहले सिर्फ सर्वाइव करने पर ही फोकस था मुझे, लेकिन अब लगता है मुझे कंपटीशन में अच्छा करना ही होगा ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं। वाम योंग कहता है, चलो अब तुम सबका टेस्ट यहीं शुरू किया जाता है ताकि तुम सबको डॉम और ग्रुप असाइन किया जा सके। चियन एकदम से हैरान जाता है और हैरानी से कहता है, क्या अभी से? भीड़ में लोग कह रहे होते हैं, क्या मैंने गलत सुना? अभी से? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? हम लोग ऑलरेडी एग्जाम देने जा रहे हैं। क्या उन लोगों को पहले कुछ सिखाना नहीं चाहिए एग्जाम लेने से पहले? क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? वाम यांग कहता है, सभी शांत हो जाओ। जैसा कि मैंने बताया था, अगर तुम लोग में से कोई भी फेल हो जाता है तो तुम लोगों को एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। जो भी फेल होता है वो तो लोअर रैंक वॉरियर बनने के भी काबिल नहीं है। वाम योंग चिल्लाते हुए कहता है, फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन में तुम सब के बेसिक एबिलिटीज टेस्ट किए जाएंगे। वॉरियर बनने के लिए कम से कम तुम लोगों को इंटरनल पावर को मौजूद करना तो आना ही चाहिए। जो भी इंटरनल पावर मौजूद नहीं कर पाया है वो तो बस मजदूरी करेंगे, इसलिए सबसे खराब काम के लिए भी तैयार हो जाओ। चियन टेंशन में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। वाम योंग हंसते हुए कहता है, अगर वो सब वॉरियर बन जाएंगे तो मजदूरी कौन करेगा? हा। चियन मुट्ठी बंद करते हुए कहता है, डैम इट। इसलिए उन सब क्लैन की औरतों ने मुझे शपथ दिलाई थी ताकि मैं इंटरनल पावर कभी मौजूद ही न कर पाऊँ। अगर मैं एग्जाम पास नहीं कर पाया तो बिना स्टेटस के रह जाऊंगा। फिर वो लोग जब चाहे मुझे खुले आम मरवा सकते हैं। तभी एक रॉयल कैंडिडेट मुकेम खुश होते हुए कहता है, जिसने भी ये रूल बनाया है उसके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। अब मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे इस कीड़ों को मारने के लिए। तभी वो हैरानी से सामने देखता है, कुछ लेडीज उन सबके सामने आ जाती हैं। ये लेडी डिमोनिक कल्ट की फिफ्थ एल्डर और म्यूजिशियन सेक्ट की हेड सोयू हांग है। वाम योंग बताता है, ये लेडी जो मैडम सोयू हांग है म्यूजिशियन सेक्ट से, वो अब फर्स्ट टेस्ट लेंगी। तभी सभी कैंडिडेट अपना कान हाथों से बंद करने लगते हैं, जिसको देखकर चियन हैरानी से कहता है, ये सब कान क्यों बंद कर रहे हैं? वाम योंग मन में कहता है, अगर ये औरत अपना मैंडोलिन अपनी फुल म्यूजिक फोर्स के साथ बजाएगी तो तुम्हारा जैसा लड़का मर ही जाएगा जिसके पास कोई भी इंटरनल पावर नहीं है। शुक्र करो कि ये तुम्हारे ऊपर नमी बरतेगी चियन। अगर तुम लकी हुई तो शायद तुम बिना इंटरनल पावर के भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से शायद टिक जाओ। चियन सोचता है, डैम इट, मुझे इसकी म्यूजिकल फोर्स को सहना होगा। सोयू हैंग बताती है, तुम सबको बस 1 मिनट तक इसे सहना होगा और तुम सब पास हो जाओगे। वाम योंग बताता है, जो भी मैडम सोयू की म्यूजिकल फोर्स से बेहोश होकर गिर जाएगा वो फेल माना जाएगा। शुरू करो। वो लेडी अपना मैंडोलिन बजाना शुरू कर देती है। उसकी मैंडोलिन से बहुत ही ज्यादा फोर्स निकल रही होती है। चियन बहुत घबरा जाता है। बहुत से कैंडिडेट बेहोश होना शुरू कर देते हैं। कई कैंडिडेट्स कहते हैं, मैंने अपना कान पूरी तरह से बंद करके रखा है तब भी मुझे म्यूजिक क्यों सुनाई दे रहा है? वाम योंग कहता है, मुझे पता था बहुत से कैंडिडेट जो मिडिल और लोअर हाउसेस से हैं वो सब बेहोश हो रहे हैं, लेकिन जितने भी रॉयल और प्रेस्टिजियस क्लैन के कैंडिडेट है उन सबके लिए ये कुछ भी नहीं है। एक रॉयल कैंडिडेट कहता है, हा, ये म्यूजिकल फोर्स स्ट्रांग है। तभी वो लेडी मैंडोलिन और तेजी से बजाने लगती है। म्यूगम कहता है, हम रॉयल कैंडिडेट पहले से ही
चीज़ की तैयारी करके आए हैं। हमने अच्छा खासा रिसोर्सेज लगाया है अपनी इंटरनल पावर को और मजबूत करने के लिए। वो कीड़ा तो अभी तक बेहोश हो गया होगा, हा हा हा। तभी लेडी और तेज कर देती है अपना म्यूजिक बजाना। रॉयल कैंडिडेट सोचते हैं कुछ तो गड़बड़ है, मैडम हैंग मैंडोलिन को इतना तेज क्यों करती जा रही है, वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी जितने हाई रैंक वॉरियर हाउसेस के कैंडिडेट आए होते हैं उन सबको भी बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। लेडी हांग और म्यूजिक फोर्स बढ़ाते हुए कहती हैं आखिर ये लड़का बेहोश क्यों नहीं हो रहा है। तभी हमें यो वुन चियोन दिखाया जाता है जो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा होता है। चियोन कहता है रुको, क्या आधे लोग हाल में कब का बेहोश हो चुके हैं, ज्यादातर को तो इंटरनल इंजरीज भी हो चुकी है, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। तभी नैनो बताता है मैंडोलिन की साउंड वेव्स बहुत ही हाई और लो फ्रिक्वेंसीज रिलीज कर रही हैं जिससे इंजरीज होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए इमरजेंसी डिफेंस मोड एक्टिवेट किया जा चुका है जिसने साउंड को ब्लॉक ही कर दिया है। चियोन कहता है क्या नैनो ये सब तुमने किया है ताकि मुझे साउंड से कोई भी इंजरीज ना हो। नैनो कहता है करेक्ट मास्टर। चियोन कहता है तो मैं फिर साउंड कैसे सुन पा रहा हूँ। नैनो बताता है क्योंकि मैं साउंड की इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में डायरेक्ट भेज रहा हूँ मास्टर, इसलिए। तभी कोई पर्सन कहता है मुझे अभी समझ नहीं रहा है ये लड़का कर क्या रहा है। ये पर्सन चियोन को गुस्से से घूर रहा होता है। चियोन कहता है नैनो क्या तुम मुझे इस औरत की गुस्से भरी नजरों से प्रोटेक्ट कर सकते हो। नैनो कहता है क्या मैं आपका विजुअल सेंस बंद कर दूं मास्टर। चियोन कहता है तुम रहने ही दो। वाम योंग कहता है मैं देख कर बता सकता हूँ मैडम या हांग अभी बहुत ही बेसब्र हो चुकी हैं। म्यूजिकल फोर्स टेस्ट शुरू होने के बाद से अभी तक बहुत से ज्यादा बढ़ चुका है। क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं आगे बढ़ रही हैं। इतना फोर्स 20 साल के इंटरनल पावर होने पर भी सहा नहीं जा सकता। पक्का ये सब उस लड़के के लिए ही हो रहा है। मैंने सुना था उसके पास बिल्कुल भी इंटरनल पावर नहीं है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही लग रहा है। वो की एडजस्टमेंट यूज नहीं कर रहा है खुद को काम रखने के लिए। मैंने कभी भी इस तरह का आउटकम नहीं देखा है अकेडमी में। पता नहीं कब तक ये लड़का टिक पाएगा। तभी एक लड़का दूसरे से कहता है तुम्हारे कानों से खून निकल रहा है। कुछ कैंडिडेट कह रहे होते हैं 20 साल की इंटरनल पावर काफी नहीं है इतना फोर्स झेलने के लिए। जल्द ही 1 मिनट कंप्लीट होना है। कुछ भी करके मुझे अपने सेट की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना ही होगा। मुगम कहता है मैडम हाँ कितने इंटेंस क्यों बजा रही हैं। उनको देखने से साफ पता चल रहा है वो गुस्से में है। तभी मुगम पीछे देखते हुए कहता है कहीं वो लड़का। तभी वो हैरान हो जाता है। दूसरे रॉयल कैंडिडेट कहते हैं आखिर चल क्या रहा है, क्या हमारे पीछे कुछ चल रहा है। तभी सब चियोन को देखते हैं। सभी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इतना शांत कैसे है। इसे देखने से तो लग ही नहीं रहा कि इसको जरा भी थकान हुई है। तभी मुगैम कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इसके पास जरूर इंटरनल पावर्स हैं। मुगैम कहता है ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास जरूर इंटरनल पावर्स हैं। चियोन नैनो से कहता है नैनो क्या मुझे इसे भी ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग यहाँ तक कि मैडम हैंग भी मुझे गुस्से भरी नजरों से देख रही हैं। नैनो सभी के फेशियल मसल मूवमेंट को एनालाइज करके चियोन को बताता है उनके फेशियल मूवमेंट से पता चला है कि वो सभी हैरान परेशान और गुस्से में हैं। चियोन कहता है भले ही मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी, लेकिन जिस तरह से वे मुझे देख रहे हैं इससे साफ साफ पता चलता है कि वे सब मेरे से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, मुझे इतना ज्यादा अच्छा करते हुए देखकर सबकी बुरी तरह से चल चुकी है। अगर मैं इसी तरह बड़ी आसानी से टेस्ट पास कर लूँगा तो कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा कि मेरे पास जरा भी इंटरनल पावर नहीं है। हे नैनो क्या तुम मुझे थोड़ा सा जख्मी कर सकते हो। नैनो पूछता है क्या आप इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करने की बात कर रहे हैं। चियोन कहता है हाँ। नैनो कहता है ऐसा पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको यह करने की सलाह नहीं दूंगा मास्टर। चियोन कहता है यही सही रहेगा नैनो, मैं चाहता हूँ जैसे ही एग्जाम एंड हो जाए तो मुझे कुछ इंजरीज दे देना और मेरे मुंह से खून की उल्टियाँ करवा देना। नैनो कहता है यस मास्टर, इंटरनल डैमेज दिया जा रहा है। मैडम हैंग चिढ़ते हुए कहती है 1 मिनट कंप्लीट होने वाला है, लेकिन ये कीड़ा अभी तक ठीक से खड़ा क्यों है। मैं इस तरह नहीं हार सकती, वो भी एक बदजात से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरह की इंसल्ट करने की। मैं फोर्स को और बढ़ा दूंगी, देखती हूँ तो कैसे पास करता है एग्जाम। वाम योंग परेशान हुए कहता है नहीं ये डेंजरस है। फिर चिल्लाते हुए मैडम हैंग को कहता है इतना काफी है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है। ये सुनकर मैडम हैंग गुस्से से बाहर आ जाती हैं और अपना म्यूजिक बंद कर देती हैं। तभी हम देखते हैं एग्जाम दे रहे कैंडिडेट्स में कुछ को छोड़ के बाकी सब बेहोश हो चुके होते हैं। बचे हुए कैंडिडेट्स कहते हैं मुझे लगा आज मैं मरने ही वाला हूँ। शराबी कहता है अगर ये औरत थोड़ा सा और देर करती तो सभी बच्चे फेल हो जाते हैं। मैडम हैंग कहती
कहती हैं, अच्छा वो वाम योंग ने मुझे रोक लिया, नहीं तो मैं गुस्से में सबको फेल करवा देती। फिर वो कहती है, नहीं ये सब उस लड़के की गलती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई शपथ तोड़कर इंटरनल पावर बढ़ाने की, ये सब तेरी गलती है यो वुन चियोन। तभी हम चियोन को देखते हैं जो एकदम से शांत खड़ा होता है, फिर अगले पर उसको जोरों से खून की उल्टी होने लगती है। चियोन को उल्टी करते देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं। चियोन कहता है, आखिर मुझे ये क्या हुआ, मैं इतनी ज्यादा खून की उल्टी क्यों कर रहा हूँ। नैनो के बच्चे। नैनो बताता है, मास्टर मैंने सिर्फ आपके ऑर्डर को फॉलो किया है, मैंने आपके इंटरनल ऑर्गन्स को 13% डैमेज दे दिया है, जिससे जितना हो सके खून की उल्टी होगी। चियोन हैरान से कहता है, अबे बच्चे की जान लेगा क्या तू, मुझे लगा मैं मरने ही वाला हूँ। इतना कहकर चियोन और भी ज्यादा खून की उल्टी करने लगता है। वाम योंग डैमेज कहते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी से चियोन की तरफ जंप लगाता है। वो सोचता है, अगर ये एग्जामिनेशन में मर गया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल देंगे सब। भले ये 6 मेन क्लैन से नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी लॉर्ड की ब्लड लाइन है, मुझे इसे किसी भी तरह मरने से रोकना होगा। वाम योंग चियोन को उठाते हुए कहता है, हे बच्चे तुम ठीक तो हो ना। नैनो बताता है, आपका बहुत ज्यादा खून बह चुका है, जिससे आप बेहोश होने वाले हैं मास्टर, मैं हीलिंग मोड एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। तभी चियोन कहता है, नहीं रुको अभी नहीं। चियोन बेहोश होने लगता है। नैनो कहता है, मास्टर आपकी हालत ज्यादा खराब है। चियोन कहता है, अभी रुको नैनो, अभी थोड़ा और वेट करो, जब तक मैं ना कह दूं तक मत करना। वाम योंग सोचता है, भला इसकी इंटरनल पावर कितनी स्ट्रांग है जो ये अभी तक टिका रहा। वाम योंग चियोन के इंटरनल पावर को चेक करता है, तभी हैरान हुए सोचता है, क्या इसकी बॉडी में कोई भी इंटरनल पावर ही नहीं है, इसने अपनी जान की बाजी लगाई है इस एग्जाम को पास करने के लिए। मैं 7th यंग लॉर्ड से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया कर सकता था, लेकिन इसने अपनी डिटर्मिनेशन के साथ ही इस टेस्ट को पास कर लिया है। तभी वहाँ कुछ मेडिकल टीम के लोग आ जाते हैं। वाम योंग कहता है, जल्दी करो, इसको इन्फर्मरी में ले जाओ। चियोन कहता है, नैनो अभी मुझे जल्दी से हील करो। मैडम हांग हैरानी से चियोन को देखते हुए कहती है, अभी तक तो ये लड़का मेरे फोर्स को आराम से एंड्योर कर रहा था, तब भी इसको इतनी ज्यादा डैमेज कैसे हो गया। तभी यांग अचानक से उसके पास आकर कहता है, आपने हद ही पार कर दी आज मैडम हांग। मैडम यांग नाटक करते हुए कहती है, आपका क्या मतलब है वाम योंग। वाम योंग राहत के सांस छोड़ते हुए कहता है, आज तो आपने उस लड़के को मार ही डाला था। मैडम यांग पूछती है, क्या उस लड़के की इंटरनल पावर कमजोर थी। वाम योंग कहता है, उसके पास जरा भी इंटरनल पावर्स नहीं है, जिसे सुनकर मैडम यांग हैरान हो जाती है। वाम योंग बताता है, मैंने ऐसे से चेक किया लेकिन मुझे उसके अंदर जरा भी इंटरनल पावर नहीं मिली। मैडम हांग हैरानी से कहती है, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने बिना इंटरनल पावर के मेरी फोर्स को इंड्योर कर लिया। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो उसको तो सभी बच्चों की तरह बेहोश होना चाहिए था। वाम योंग कहता है, उसको कई ज्यादा इंटरनल इंजरीज हुई हैं, उसने सिर्फ अपनी विल पावर से टेस्ट पास किया है। मैडम हांग चिढ़ते हुए कहती है, क्या कहा तुमने, सिर्फ अपनी विल पावर से। वाम योंग सोचता है, अगर इसके अगेंस्ट में 6 मेन क्लैंस ना होती तो मैं इस लड़के को खुद अपने डिसाइपल बना लेता, लेकिन 6 क्लैन के खिलाफ जाकर मुझे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तभी शराबी एक जाम लगाता है और फिर कहता है, उसने सिर्फ अपनी विल पावर से इस एग्जाम को पास कर लिया, लड़के में दम है। वाम योंग कहता है, तू अपना काम देख, बस जा पीकर पड़ा रह कहीं कोने में। शराबी कहता है, तेरी लाल बाल वाले की तो वैसे भी मैं जाने ही वाला था। वाम योंग कहता है, दफा हो जाओ शराबी कहीं के। शराबी गुस्से में कहता है, तेरे को तो मैं एक दिन जरूर देख लूंगा। वाम भी गुस्से में कहता है, मुझे तुझ जैसों से डर नहीं लगता, अगर शर्माना होते तो मैं तुझे अच्छे से बताता। शराबी कहता है, क्या कहा तूने। फिर दोनों अपना ऑर्डर रिलीज करने लगते हैं, जिसका प्रेशर पूरे हॉल में फैलने लगता है। मुगेम कहता है, लेफ्ट और राइट हैंड बॉडीगार्ड आपस में लड़ने वाले हैं। फिर शराबी कहता है, चल आज तुझे जान देता हूँ क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। शराबी जाते हुए कहता है, आजकल के बच्चों में जरा भी दम नहीं रहा, सिर्फ म्यूजिक सुनने से ही ये लोग बेहोश पड़े हैं। आजकल के बच्चे तो एकदम कचड़ा हो गए हैं, लेकिन उस चियोन में कुछ तो बात है, मुझे तुम पसंद आए यो उन चियोन। तभी नैनो बताता है, मसल कन्वर्जन कंप्लीटेड, एनेस्थीसिया हटाया जा रहा है। तभी चियोन डर के मारे अपनी आँख खोलता है और उठकर बैठ जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, अब इसे मैं दोबारा कभी नहीं करने वाला। तभी नैनो बताता है, मास्टर मैंने आपको पहले ही वार्न किया था। चियोन हैरान होकर कहता है, हाँ क्या मैं जमीन पर ही नहीं बेहोश हो गया था, क्या गार्ड जैंग ने मुझे बेड पर लेटाया है। तभी चियोन नीचे गिरे हुए डैगर को उठाता है और सोचता है, अब दर्द नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा मसल ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है। तभी नैनो कहता है, मास्टर मैंने आपकी बॉडी को 20 साल तक की गई ट्रेन बॉडी के लेवल का बना दिया है। तभी चियोन अपनी आँख बंद करके फर्स्ट स्टेप रिमाइंड करता है, फिर वो फर्स्ट स्टेप पोजीशन में आ जाता है। फिर अगली पल वो डैगर से हवा में एक स्लैश लगाता है और कहता है, ये तो पहले से भी कहा जाता है ग्रेट और पावरफुल मूवमेंट बन चुका है और हवा को काटने की फीलिंग उससे भी ज़्यादा कमाल की है।
फिर वो हवा में कई स्लैशेस लगाता है और फिर डैगर को घुमाकर कहता है फर्स्ट सीक्वेंस कंप्लीट और अब सेकंड सीक्वेंस कहकर वो फ्लोर पर एक जोरों की किक मारता है जिससे फ्लोर पर उसके फुटप्रिंट बन गए होते हैं। तभी चियोन हैरानी से देखता है, क्या मैंने बिना इंटरनल टेक्निक मास्टर करे ही अपने फुटप्रिंट बना लिए फ्लोर पर। तभी चियोन कहता है, मुझे किसी भी तरह इसको गार्ड जैंग से छुपाना होगा। तभी गार्ड जैंग की आवाज आती है, यंग मास्टर मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। तभी चियोन घबरा कर कहता है, अब मैं क्या करूँ। तभी गार्ड जैंग दरवाजा खोलता है तो देखता है कि चियोन ने जगह पर टेबल रख दिया है। चियोन कहता है, आई होप इसने नोटिस नहीं किया होगा। तभी चियोन देखता है कि गार्ड जैंग ने उसकी पसंद की डिशेस बनाई हैं, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन में कहता है, शायद मेरा लास्ट टाइम है गार्ड जैंग के हाथों का खाना खाने का। और उसके मुंह में पानी लगता है और वो जल्दी जल्दी खाने लगता है। तभी चियोन खाना खत्म करने के बाद गार्ड जैंग को थैंक यू कहता है। तभी गार्ड जैंग कहता है, तुमने मेरी डैगर टेक्निक कब चले, मतलब मास्टर की। चियोन हैरान होकर कहता है, हाँ आपका क्या मतलब है गार्ड जैंग। तभी गार्ड जैंग टेबल सरकाते हुए फुटप्रिंट दिखाते हुए कहता है, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेकंड सीक्वेंस है और ये मार्क पहले से भी ज्यादा डीपर है। तभी चियोन सोचता है, दूसरे वॉरियर की टेक्निक चुराना इलीगल है मुरीम में। मैं नैनो की पावर की वजह से अंधेरा हो गया था। अगर गार्ड जैंग मुझसे नफरत करने लगेंगे तो मेरा क्या होगा। तभी गार्ड जैंग कहता है, बहुत बढ़िया यंग मास्टर, तो क्या हुआ अगर आपने चुपके से मास्टर करी है। मैं खुद आपको ये सिखाना चाहता था लेकिन सिक्स क्लैन के उस प्रॉमिस की वजह से कभी नहीं सिखा पाया। चियोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी गार्ड जैंग एक पेपर चियोन को देते हुए बोलता है, इसमें मैंने अपनी साइड टाइगर टेक्निक लिखी है, लेकिन आपको इससे भी कई बेहतर मार्शल आर्ट एकेडमी में मिल जाएंगे यंग मास्टर। चियोन के आंसू बहने लगते हैं। चियोन को रोते हुए देखकर गार्ड जैंग को पास्ट याद आता है जब चियोन ने गार्ड जैंग से कहा था कि अब से मैं कभी नहीं रोऊंगा। इस बात को 5 साल हो चुके हैं। भले ही यंग मास्टर बड़े हो गए हों लेकिन अभी भी उनके अंदर एक बच्चा है जिसे माता पिता के प्यार की जरूरत है। गार्ड जैंग जाते हुए चियोन से कहता है, जब आप एकेडमी में इंटर हो जाएंगे मैं आपके साइड नहीं रह पाऊंगा यंग मास्टर, इसलिए आप जी भर के रो लीजिए। तभी चियोन रोते हुए गार्ड जैंग का शुक्रिया करता है। फिर वो अपने आंसू पोंछ कर कहता है, अब से मैं बिना डरे आगे बढ़ता रहूंगा और जिंदगी में दोबारा कभी नहीं रोऊंगा। भले ही माँ ना हो लेकिन मैं एक दिन अपने घर में वापस जरूर आऊंगा। तभी हमें अगला सीन एकेडमी का दिखाया जाता है। आवाज आती है, क्या सभी डिमोलिंग कल्ट के सेक्स यहाँ आ चुके हैं। कुछ लड़के आपस में बात कर होते हैं, भाई मैं तो बहुत ही नर्वस हूँ। दूसरे कहता है, ये बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है हमारे जैसे छोटे क्लैन के लोगों के लिए। तभी हमें कोई बैक साइड से आते हुए दिखाया जाता है। वो आदमी कहता है, सभी स्टूडेंट बड़े जोश में लग रहे हैं लेकिन क्या फायदा, इनमें से मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखा जिसमें कोई अच्छी फाइटिंग स्पिरिट हो। ये सब के सब बेकार है। ये आदमी लॉर्ड ऑफ फ्लेम और राइट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड वाम योंग ली है। भीड़ में से कोई कहता है, वो देखो वो लाल बालों वाला आदमी तो राइट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड है। ये इस कल्ट के टॉप 10 पावरफुल वॉरियर में से एक है। वाम योंग ली सामने देखते सोचता है, फर्स्ट लाइन के स्टूडेंट बढ़िया लग रहे हैं, ये पक्का सिक्स सेक्स के यंग मास्टर होंगे। मू योन ची ऑफ द सौरो सेक्ट, गियोन उन चियोन ऑफ द स्वॉर्ड क्लैन, मुगियम चियोन ऑफ द स्टील सेक्ट, जॉन सियोम चियोन ऑफ पॉइजन सेक्ट, यूचान चियोन ऑफ साइबर सेक्ट और ये वन रियो चियोन म्यूजियम सेक्ट से। हाँ, वो 7th स्टूडेंट चियोन कहाँ है। हमें टोकन काउंटर की जगह दिखाई जाती है जहाँ पर खड़ा लड़का कहता है, मुझे 7 नंबर वाला बैच नहीं मिल रहा है, आप थोड़ी देर और वेट करिए। तभी हमें दिखाया जाता है ये लड़का और कोई से नहीं बल्कि चियोन से ही कह रहा होता है। चियोन कहता है, लगता है ये सब उन कमीनों का काम है, वो लोग मुझे अपने साथ खड़ा नहीं देखना चाहते हैं, तभी उन लोगों ने मेरा बैच छुपाया है। चलो वैसे भी मैं भला वेट करने से और कर भी कह सकता हूँ। चियोन बताता है कि ये सब वही लोग हैं जिन्होंने उसे कई बार असैसिनेट करने के लिए गुंडे भेजे थे। चियोन कहता है, मुझे पक्का यकीन है अगर मैं इन्हें कहीं भी मिल गया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले। मुझे कुछ भी करके हर कदम फूक फूक कर रखना होगा इस एकेडमी में। हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चियोन सबसे लास्ट में खड़ा हुआ होता है। उसके आसपास के लोग बातें कर रहे होते हैं, अरे देखो ये तो वही 7th इनफेमस कैंडिडेट है ना। कुछ लड़के आप एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं,
मैंने सुना है इसे मार्शल आर्ट का एम भी नहीं आता। हे। दूसरा कहता है मुझे तो पक्का यकीन है पहले राउंड में आउट हो जाएगा। चियोन चिढ़ते हुए कहता है जितना मजाक बनाना है बना लो बेट, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब रिजल्ट आएगा तो तुम सबको पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। तभी वाम योंग ली कहता है मिल गया, वो रहा सबसे लास्ट में 7th कैंडिडेट। वो वहाँ लास्ट में सबसे अकेला खड़ा है। चलो देखते हैं ये नजर औलाद यहाँ पे क्या उखाड़ पाता है। तभी बैंड बाजा बजना स्टार्ट हो जाता है। सभी कहते हैं वो आ रहे हैं, चुप हो जाओ। हमें बैक साइड से 4 लोग आते हुए दिखाए जाते हैं। सभी की नजरें उन्हीं चारों पर टिकी हुई होती है। तभी हमें पहली बार पैट्रियार्च को दिखाया जाता है जिसका नाम यूजोंग चियोन है, जो हमारे मेन कैरेक्टर चियोन का बाप भी है। पैट्रियार्च बड़े स्टाइल के साथ थ्रोन पर बैठ जाता है। उसका ऑरा इतना ज्यादा होता है कि नॉर्मल लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। कोई कहता है इनका प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। दूसरा कहता है ऐसे ही नहीं ये पैट्रियार्च बन गया। चियोन कहता है अच्छा तो ये मेरे फादर हैं। तभी स्टेज पर से मास्क वाला आदमी चिल्लाता है साइलेंस। फिर वो पैट्रियार्च से कहता है अब आप अपनी स्पीच दे सकते हैं माय लॉर्ड। पैट्रियार्च खड़े होकर कहता है मैं आप सभी का इस एकेडमी में वेलकम करता हूँ। मुझे आपसे आशा है कि आप सभी आगे चलकर हमारे डिमोनिक कल्ट को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भीड़ में लोग कहते हैं क्या ही प्रोफाउंड ब्रीदिंग है लॉर्ड की। चियोन हैरान होकर सोचता है कि वो तो नॉर्मल आवाज में बोल रहा है लेकिन उसकी आवाज यहाँ लास्ट तक भी इतनी क्लियर कैसे सुनाई दे रही है। तभी सभी कैंडिडेट्स में जोश भर जाता है और सब पैट्रियार्च के नाम की जयकार लगाने लगते हैं। तभी पैट्रियार्च अपनी नज़र तिरछी करके चियोन की तरफ देखता है, फिर वो घूमकर वापसी चल देता है। चियोन कहता है इसने मुझे पहली बार देखा है तब भी इतने बेकार इम्प्रेशन दिया है। वैसे भी मुझे इस आदमी से और कुछ उम्मीद भी नहीं थी। ये तो मेरी माँ के मरने पर भी देखने नहीं आया था। वाम योंग ली कहता है चलो अब मैं फर्स्ट टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तभी सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं तो वाम ली को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है किसने कहा कि तुम लोग यहाँ पर बात कर सकते हो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। और वो एकदम गुस्से वाला लुक देता है। वाम योंग ली बताता है यहाँ पर तुम लोगों को 4 साल में 6 स्टेज में ट्रेन किया जाएगा और हर एक स्टेज में एग्जामिनेशन होंगे। अगर तुम लोग एक बार भी फेल हो जाते हो तो तुम लोगों को अकेडमी से डायरेक्ट धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। भीड़ में कैंडिडेट्स आपस में बात करते क्या सिर्फ एक चांस मिलेगा। वाम योंग खुश होकर कहता है लगता है सबकी अब मैंने निकाल दी, हा हा हा। और आगे कहता है हाँ तुम लोगों को कोई भी दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। तभी एक लड़का हाथ उठाकर कहता है मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। वाम योंग ली गुस्से में कहता है तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ पर सवाल कर सकते हो। वो लड़का क्योंकि 6 सेक्स में से एक का यंग मास्टर है इसलिए वो ज्यादा बनते हुए कहता है क्या कहा आपने। तभी वाम योंग ली अपना ऑरा रिलीज करते हुए बड़े एटीट्यूड से कहता है तुमने सुन लिया ना तो बताओ तुम क्या मेरा कर लोगे। मुझे लगता है तुमने ये नहीं सुना कि यहाँ पे आने के बाद तुम्हारी बैकग्राउंड जो भी हो हमारे सारे प्रिविलेजेस यहीं पे खत्म हो जाते हैं। फिर वो घूरते हुए कहता है क्या तुम बिना एग्जाम दिए फेल होना चाहते हो। ये बात सुनकर उसके आसपास खड़े हुए स्टूडेंट्स को हंसी आ जाती है और वो सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। फिर वो लड़का माफी मांगता है वाम योंग से। क्या ही गजब बेइज्जती की है वाम योंग ने इस अमीर जाति की, मजा आ गया। वाम योंग बताता है कि तुम्हारे पास एक ही चांस है पास होने के लिए, इसलिए बदले में तुम्हें 3 स्पेशल रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। पहला है डिमोनिक ड्रैगन मार्बल। चियोन के पास ही खड़े 2 लोग बात कर रहे होते हैं। एक कहता है क्या ये वही का है जो मैं सोच रहा हूँ। दूसरा कहता है हाँ ये वही मेडिसिन है जिसे खाने पर इतना ज्यादा नियांग चुटकियों में मिल जाता है जितना पाने के लिए हमें 20 साल तक ट्रेन करना पड़ता है। चियोन कहता है मेरे पास बिल्कुल भी नियांग नहीं है, लेकिन अगर मैं सभी 6 एग्जाम पास कर लूँ तो मैं बहुत ही जल्दी इस मार्बल की मदद से अपना नियांग बढ़ा सकता हूँ। वाम योंग ली आगे बताता है सेकंड रिवॉर्ड है मार्शल आर्ट्स मैनुअल। तुम सभी जानते हो इस एकेडमी में एक मैनुअल लाइब्रेरी है जिसके 5 फ्लोर्स हैं। जितनी बार तुम पास होगे उतना ही अपर फ्लोर पर तुम जा पाओगे। तो ये तुम पर डिपेंड करता है कि कौन कितना आगे जा पाता है। उन सब मैनुअल की मदद से तुम लोग 6 सेक्स की या और शायद रॉयल बॉडीगार्ड के भी मार्शल आर्ट सीख सकते हो। कैंडिडेट्स कहते हैं ये तो हमारा गोल्डन चांस है डिवाइन टेक्निक को सीखने का, हम लोग भी मार्शल आर्टिस्ट बन पाएंगे। हुर्रे। चियोन कहता है हाँ अच्छा मैनुअल, अगर मैं सरवाइव कर पाया तो मेरे लिए मार्वल से भी कई ज़्यादा फायदेमंद वो मैनुअल होंगे। तभी वाम योंग स्माइल के साथ एक सीरियस लुक देते हुए कहता है लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि तुम में से एक भी 5th फ्लोर तक नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए सपने देखने बंद कर दो बच्चे।
एपिसोड की स्टार्टिंग मॉम योंग से होती है जो कह रहा होता है लेकिन तुम लोग कभी सपने में भी 5th फ्लोर पर नहीं पहुंच पाओगे। ये सुनकर सभी कैंडिडेट्स में एकदम सन्नाटा छा जाता है। तभी लेफ्ट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड कहता है ये सच में एक नंबर का हरामी है। पहले सबको बड़े बड़े सपने दिखाता है फिर सबके सपने बड़े मजे लेते हुए तोड़ देता है। मॉम योंग कहता है लास्ट रिवॉर्ड के तौर पर तुम लोगों को स्टेटस और पोजीशन ग्रांट की जाएगी जिसके सपने तुम लोग कभी नहीं देख सकते थे। तभी एक रॉयल कैंडिडेट कहता है अच्छा तभी सबका स्टेटस लेवल सेम रखा गया है तो इसलिए वो सब कह रहे थे कि एकेडमी में जाने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। अब से सबसे बेहतर ही सबसे हाई स्टेटस पाएगा। मॉम योंग बताता है जैसे जैसे तुम लोग हर एक टेस्ट पास करोगे वैसे वैसे तुम लोगों को स्टेटस फर्स्ट रैंक लोअर वॉरियर, सेकेंड रैंक मिडिल वॉरियर, थर्ड रैंक हाई वॉरियर, फोर्थ रैंक सेनेटरी, फिफ्थ रैंक वार्डन और रही लास्ट रैंक की बात तो मुझे नहीं लगता तुम लोगों को बताने की जरूरत है। वैसे भी तुम लोगों में से कोई भी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। हे। ज़्यादातर लोग थर्ड रैंक में ही रुके रह जाएंगे भले ही वो चांद की बाजी क्यों ना लगाते हैं। जो लोग रेगुलर वॉरियर हाउसेस से आते हैं उनके लिए तो ठीक है लेकिन जितने भी प्रेस्टिजियस क्लैन वाले हैं उनके लिए बड़ी शर्म की बात होगी वो बस वॉरियर रैंक तक ही पहुँच पाए। लेफ्ट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड जिसको अब से हम सराबी बोलने वाले हैं कहता है क्या ये कमीना सीधा सीधा ये नहीं बता सकता कि लास्ट टेस्ट को पास करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है क्योंकि कई हजारों सालों से सिर्फ 10 लोग ही लास्ट टेस्ट को कंप्लीट कर पाए हैं आज तक। मॉम योंग कहता है लेकिन ये भी मौका तुम लोगों को मिल रहा है कि तुम लोग अपना स्टेटस बढ़ा करके एक प्रेस्टिजियस पोजीशन हासिल कर लो। चियोन कहता है पहले सिर्फ सर्वाइव करने पर ही फोकस था मुझे लेकिन अब लगता है मुझे कंपटीशन में अच्छा करना ही होगा ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं। मॉम योंग कहता है चलो अब तुम सबका टेस्ट यहीं शुरू किया जाता है ताकि तुम सबको डॉम और ग्रुप असाइन किया जा सके। चियोन एकदम से हैरान जाता है और हैरानी से कहता है क्या अभी से? भीड़ में लोग कह रहे होते हैं क्या मैंने गलत सुना? अभी से? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? हम लोग ऑलरेडी एग्जाम देने जा रहे हैं। क्या उन लोगों को पहले कुछ सिखाना नहीं चाहिए एग्जाम लेने से पहले? क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? मॉम योंग कहता है सभी शांत हो जाओ। जैसा कि मैंने बताया था अगर तुम लोग में से कोई भी फेल हो जाता है तो तुम लोगों को एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। जो भी फेल होता है वो तो लोअर रैंक वॉरियर बनने के भी काबिल नहीं है। मॉम योंग चिल्लाते हुए कहता है फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन में तुम सब के बेसिक एबिलिटीज टेस्ट किए जाएंगे। वॉरियर बनने के लिए कम से कम तुम लोगों को इंटरनल पावर को मौजूद करना तो आना ही चाहिए। जो भी इंटरनल पावर मौजूद नहीं कर पाया है वो तो बस मजदूरी करेंगे, इसलिए सबसे खराब काम के लिए भी तैयार हो जाओ। चियोन टेंशन में कहता है ऐसा नहीं हो सकता। मॉम योंग हंसते हुए कहता है अगर वो सब वॉरियर बन जाएंगे तो मजदूरी कौन करेगा? हा। चियोन मुट्ठी बंद करते हुए कहता है डैम इट। इसलिए उन सब क्लैन की औरतों ने मुझे शपथ दिलाई थी ताकि मैं इंटरनल पावर कभी मौजूद ही न कर पाऊँ। अगर मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया तो बिना स्टेटस के रह जाऊँगा। फिर वो लोग जब चाहे मुझे खुले आम मरवा सकते हैं। तभी एक रॉयल कैंडिडेट मुकेम खुश होते हुए कहता है जिसने भी ये रूल बनाया है उसके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। अब मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे इस कीड़ों को मारने के लिए। तभी वो हैरानी से सामने देखता है कुछ लेडीज उन सबके सामने आ जाती हैं। ये लेडी डिमोनिक कल्ट की 5th एल्डर और म्यूजिशियन सेक्ट की हेड सोयू हांग है। मॉम योंग बताता है ये लेडी जो मैडम सोयू हांग है म्यूजिशियन सेक्ट से वो अब फर्स्ट टेस्ट लेंगी। तभी सभी कैंडिडेट अपना कान हाथों से बंद करने लगते हैं जिसको देखकर चियोन हैरानी से कहता है ये सब कान क्यों बंद कर रहे हैं? मॉम योंग मन में कहता है अगर ये औरत अपना मैंडोलिन अपनी फुल म्यूजिक फोर्स के साथ बजाएगी तो तुम्हारा जैसा लड़का मर ही जाएगा जिसके पास कोई भी इंटरनल पावर नहीं है। शुक्र करो कि ये तुम्हारे ऊपर नमी बरतेगी चियोन। अगर तुम लकी हुई तो शायद तुम बिना इंटरनल पावर के भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से शायद टिक जाओ। चियोन सोचता है डैम इट, मुझे इसकी म्यूजिकल फोर्स को सहना होगा। सोयू हैंग बताती है तुम सबको बस 1 मिनट तक इसे सहना होगा और तुम सब पास हो जाओगे। मॉम योंग बताता है जो भी मैडम सोयू की म्यूजिकल फोर्स से बेहोश होकर गिर जाएगा वो फेल माना जाएगा। शुरू करो। वो लेडी अपना मैंडोलिन बजाना शुरू कर देती है। उसकी मैंडोलिन से बहुत ही ज्यादा फोर्स निकल रही होती है। चियोन बहुत घबरा जाता है। बहुत से कैंडिडेट बेहोश होना शुरू कर देते हैं। कई कैंडिडेट्स कहते हैं मैंने अपना कान पूरी तरह से बंद करके रखा है तब भी मुझे म्यूजिक क्यों सुनाई दे रहा है? मॉम योंग कहता है मुझे पता था बहुत से कैंडिडेट जो मिडिल और लोअर हाउसेस से हैं वो सब बेहोश हो रहे हैं लेकिन जितने भी रॉयल और प्रेस्टिजियस क्लैन के कैंडिडेट है उन सबके लिए ये कुछ भी नहीं है। एक रॉयल कैंडिडेट कहता है हा ये म्यूजिकल फोर्स स्ट्रांग है। तभी वो लेडी मैंडोलिन और तेजी से बजाने लगती है। म्यूगम कहता है हम रॉयल कैंडिडेट पहले से ही
चीज़ की तैयारी करके आए हैं। हमने अच्छा खासा रिसोर्सेज लगाया है अपनी इंटरनल पावर को और मजबूत करने के लिए। वो कीड़ा तो अभी तक बेहोश हो गया होगा, हा हा हा। तभी लेडी और तेज कर देती है अपना म्यूजिक बजाना। रॉयल कैंडिडेट सोचते हैं कुछ तो गड़बड़ है, मैडम हैंग मैंडोलिन को इतना तेज क्यों करती जा रही है, वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी जितने हाई रैंक वॉरियर हाउसेस के कैंडिडेट आए होते हैं उन सबको भी बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। लेडी हांग और म्यूजिक फोर्स बढ़ाते हुए कहती हैं आखिर ये लड़का बेहोश क्यों नहीं हो रहा है। तभी हमें यो वुन चियोन दिखाया जाता है जो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा होता है। चियोन कहता है रुको, क्या आधे लोग हाल में कब का बेहोश हो चुके हैं, ज्यादातर को तो इंटरनल इंजरीज भी हो चुकी है, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। तभी नैनो बताता है मैंडोलिन की साउंड वेव्स बहुत ही हाई और लो फ्रिक्वेंसीज रिलीज कर रही हैं जिससे इंजरीज होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए इमरजेंसी डिफेंस मोड एक्टिवेट किया जा चुका है जिसने साउंड को ब्लॉक ही कर दिया है। चियोन कहता है क्या नैनो ये सब तुमने किया है ताकि मुझे साउंड से कोई भी इंजरीज ना हो। नैनो कहता है करेक्ट मास्टर। चियोन कहता है तो मैं फिर साउंड कैसे सुन पा रहा हूँ। नैनो बताता है क्योंकि मैं साउंड की इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में डायरेक्ट भेज रहा हूँ मास्टर, इसलिए। तभी कोई पर्सन कहता है मुझे अभी समझ नहीं रहा है ये लड़का कर क्या रहा है। ये पर्सन चियोन को गुस्से से घूर रहा होता है। चियोन कहता है नैनो क्या तुम मुझे इस औरत की गुस्से भरी नजरों से प्रोटेक्ट कर सकते हो। नैनो कहता है क्या मैं आपका विजुअल सेंस बंद कर दूं मास्टर। चियोन कहता है तुम रहने ही दो। वाम योंग कहता है मैं देख कर बता सकता हूँ मैडम हांग अभी बहुत ही बेसब्र हो चुकी हैं। म्यूजिकल फोर्स टेस्ट शुरू होने के बाद से अभी तक बहुत से ज्यादा बढ़ चुका है। क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं आगे बढ़ रही हैं। इतना फोर्स 20 साल के इंटरनल पावर होने पर भी सहा नहीं जा सकता। पक्का ये सब उस लड़के के लिए ही हो रहा है। मैंने सुना था उसके पास बिल्कुल भी इंटरनल पावर नहीं है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही लग रहा है। वो की एडजस्टमेंट यूज नहीं कर रहा है खुद को काम रखने के लिए। मैंने कभी भी इस तरह का आउटकम नहीं देखा है अकेडमी में। पता नहीं कब तक ये लड़का टिक पाएगा। तभी एक लड़का दूसरे से कहता है तुम्हारे कानों से खून निकल रहा है। कुछ कैंडिडेट कह रहे होते हैं 20 साल की इंटरनल पावर काफी नहीं है इतना फोर्स झेलने के लिए। जल्द ही 1 मिनट कंप्लीट होना है। कुछ भी करके मुझे अपने सेट की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना ही होगा। मुगम कहता है मैडम हाँ कितने इंटेंस क्यों बजा रही हैं, उनको देखने से साफ पता चल रहा है वो गुस्से में है। तभी मुगम पीछे देखते हुए कहता है कहीं वो लड़का। तभी वो हैरान हो जाता है। दूसरे रॉयल कैंडिडेट कहते हैं आखिर चल क्या रहा है, क्या हमारे पीछे कुछ चल रहा है। तभी सब चियोन को देखते हैं। सभी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इतना शांत कैसे है। इसे देखने से तो लग ही नहीं रहा कि इसको जरा भी थकान हुई है। तभी मुगैम कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इसके पास जरूर इंटरनल पावर्स हैं। मुगैम कहता है ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास जरूर इंटरनल पावर्स हैं। चियोन नैनो से कहता है नैनो क्या मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग यहाँ तक कि मैडम हैंग भी मुझे गुस्से भरी नजरों से देख रही हैं। नैनो सभी के फेशियल मसल मूवमेंट को एनालाइज करके चियोन को बताता है उनके फेशियल मूवमेंट से पता चला है कि वो सभी हैरान परेशान और गुस्से में हैं। चियोन कहता है भले ही मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी, लेकिन जिस तरह से वे मुझे देख रहे हैं इससे साफ साफ पता चलता है कि वे सब मेरे से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, मुझे इतना ज्यादा अच्छा करते हुए देखकर सबकी बुरी तरह से चल चुकी है। अगर मैं इसी तरह बड़ी आसानी से टेस्ट पास कर लूँगा तो कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा कि मेरे पास जरा भी इंटरनल पावर नहीं है। हे नैनो क्या तुम मुझे थोड़ा सा जख्मी कर सकते हो। नैनो पूछता है क्या आप इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करने की बात कर रहे हैं। चियोन कहता है हाँ। नैनो कहता है ऐसा पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको यह करने की सलाह नहीं दूंगा मास्टर। चियोन कहता है यही सही रहेगा नैनो, मैं चाहता हूँ जैसे ही एग्जाम एंड हो जाए तो मुझे कुछ इंजरीज दे देना और मेरे मुंह से खून की उल्टियाँ करवा देना। नैनो कहता है यस मास्टर, इंटरनल डैमेज दिया जा रहा है। मैडम हैंग चिढ़ते हुए कहती हैं 1 मिनट कंप्लीट होने वाला है, लेकिन ये कीड़ा अभी तक ठीक से खड़ा क्यों है। मैं इस तरह नहीं हार सकती, वो भी एक बदजात से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरह की इंसल्ट करने की। मैं फोर्स को और बढ़ा दूंगी, देखती हूँ तो कैसे पास करता है एग्जाम। वाम योंग परेशान हुए कहता है नहीं ये डेंजरस है। फिर चिल्लाते हुए मैडम हैंग को कहता है इतना काफी है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है। ये सुनकर मैडम हैंग गुस्से से बाहर आ जाती हैं और अपना म्यूजिक बंद कर देती हैं। तभी हम देखते हैं एग्जाम दे रहे कैंडिडेट्स में कुछ को छोड़ के बाकी सब बेहोश हो चुके होते हैं। बचे हुए कैंडिडेट्स कहते हैं मुझे लगा आज मैं मरने ही वाला हूँ। शराबी कहता है अगर ये औरत थोड़ा सा और देर करती तो सभी बच्चे फेल हो जाते हैं। मैडम हैंग कहती
कहती हैं, अच्छा वो वाम योंग ने मुझे रोक लिया, नहीं तो मैं गुस्से में सबको फेल करवा देती। फिर वो कहती है, नहीं ये सब उस लड़के की गलती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई शपथ तोड़कर इंटरनल पावर बढ़ाने की, ये सब तेरी गलती है यो वुन चियोन। तभी हम चियोन को देखते हैं जो एकदम से शांत खड़ा होता है, फिर अगले पर उसको जोरों से खून की उल्टी होने लगती है। चियोन को उल्टी करते देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं। चियोन कहता है, आखिर मुझे ये क्या हुआ, मैं इतनी ज्यादा खून की उल्टी क्यों कर रहा हूँ। नैनो के बच्चे। नैनो बताता है, मास्टर मैंने सिर्फ आपके ऑर्डर को फॉलो किया है, मैंने आपके इंटरनल ऑर्गन्स को 13% डैमेज दे दिया है, जिससे जितना हो सके खून की उल्टी होगी। चियोन हैरान से कहता है, अबे बच्चे की जान लेगा क्या तू, मुझे लगा मैं मरने ही वाला हूँ। इतना कहकर चियोन और भी ज्यादा खून की उल्टी करने लगता है। वाम योंग डैमेज कहते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी से चियोन की तरफ जंप लगाता है। वो सोचता है, अगर ये एग्जामिनेशन में मर गया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल देंगे सब। भले ये 6 मेन क्लैन से नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी लॉर्ड की ब्लड लाइन है, मुझे इसे किसी भी तरह मरने से रोकना होगा। वाम योंग चियोन को उठाते हुए कहता है, हे बच्चे तुम ठीक तो हो ना। नैनो बताता है, आपका बहुत ज्यादा खून बह चुका है, जिससे आप बेहोश होने वाले हैं मास्टर, मैं हीलिंग मोड एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। तभी चियोन कहता है, नहीं रुको अभी नहीं। चियोन बेहोश होने लगता है। नैनो कहता है, मास्टर आपकी हालत ज्यादा खराब है। चियोन कहता है, अभी रुको नैनो, अभी थोड़ा और वेट करो, जब तक मैं ना कह दूं तक मत करना। वाम योंग सोचता है, भला इसकी इंटरनल पावर कितनी स्ट्रांग है जो ये अभी तक टिका रहा। वाम योंग चियोन के इंटरनल पावर को चेक करता है, तभी हैरान हुए सोचता है, क्या इसकी बॉडी में कोई भी इंटरनल पावर ही नहीं है, इसने अपनी जान की बाजी लगाई है इस एग्जाम को पास करने के लिए। मैं 7th यंग लॉर्ड से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया कर सकता था, लेकिन इसने अपनी डिटर्मिनेशन के साथ ही इस टेस्ट को पास कर लिया है। तभी वहाँ कुछ मेडिकल टीम के लोग आ जाते हैं। वाम योंग कहता है, जल्दी करो, इसको इन्फर्मरी में ले जाओ। चियोन कहता है, नैनो अभी मुझे जल्दी से हील करो। मैडम हांग हैरानी से चियोन को देखते हुए कहती है, अभी तक तो ये लड़का मेरे फोर्स को आराम से एंड्योर कर रहा था, तब भी इसको इतनी ज्यादा डैमेज कैसे हो गया। तभी यांग अचानक से उसके पास आकर कहता है, आपने हद ही पार कर दी आज मैडम हांग। मैडम यांग नाटक करते हुए कहती है, आपका क्या मतलब है वाम योंग। वाम योंग राहत के सांस छोड़ते हुए कहता है, आज तो आपने उस लड़के को मार ही डाला था। मैडम यांग पूछती है, क्या उस लड़के की इंटरनल पावर कमजोर थी। वाम योंग कहता है, उसके पास जरा भी इंटरनल पावर्स नहीं है, जिसे सुनकर मैडम यांग हैरान हो जाती है। वाम योंग बताता है, मैंने ऐसे से चेक किया लेकिन मुझे उसके अंदर जरा भी इंटरनल पावर नहीं मिली। मैडम हांग हैरानी से कहती है, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने बिना इंटरनल पावर के मेरी फोर्स को इंड्योर कर लिया। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो उसको तो सभी बच्चों की तरह बेहोश होना चाहिए था। वाम योंग कहता है, उसको कई ज्यादा इंटरनल इंजरीज हुई हैं, उसने सिर्फ अपनी विल पावर से टेस्ट पास किया है। मैडम हांग चिढ़ते हुए कहती है, क्या कहा तुमने, सिर्फ अपनी विल पावर से। वाम योंग सोचता है, अगर इसके अगेंस्ट में 6 मेन क्लैंस ना होती तो मैं इस लड़के को खुद अपने डिसाइपल बना लेता, लेकिन 6 क्लैन के खिलाफ जाकर मुझे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तभी शराबी एक जाम लगाता है और फिर कहता है, उसने सिर्फ अपनी विल पावर से इस एग्जाम को पास कर लिया, लड़के में दम है। वाम योंग कहता है, तू अपना काम देख, बस जा पीकर पड़ा रह कहीं कोने में। शराबी कहता है, तेरी लाल बाल वाले की तो वैसे भी मैं जाने ही वाला था। वाम योंग कहता है, दफा हो जाओ शराबी कहीं के। शराबी गुस्से में कहता है, तेरे को तो मैं एक दिन जरूर देख लूंगा। वाम भी गुस्से में कहता है, मुझे तुझ जैसों से डर नहीं लगता, अगर शर्माना होते तो मैं तुझे अच्छे से बताता। शराबी कहता है, क्या कहा तूने। फिर दोनों अपना ऑर्डर रिलीज करने लगते हैं, जिसका प्रेशर पूरे हॉल में फैलने लगता है। मुगेम कहता है, लेफ्ट और राइट हैंड बॉडीगार्ड आपस में लड़ने वाले हैं। फिर शराबी कहता है, चल आज तुझे जान देता हूँ क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। शराबी जाते हुए कहता है, आजकल के बच्चों में जरा भी दम नहीं रहा, सिर्फ म्यूजिक सुनने से ही ये लोग बेहोश पड़े हैं। आजकल के बच्चे तो एकदम कचड़ा हो गए हैं, लेकिन उस चियोन में कुछ तो बात है, मुझे तुम पसंद आए यो उन चियोन। मास्टर इतना ही नहीं बल्कि मेरे पास और भी इससे भी अच्छे मार्शल आर्ट्स हैं जो मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ, जो इस एरा से भी कई ज़्यादा बेहतर हैं। चियोन सोचता है, क्या ये चोरी नहीं मान जाएगी बिना गार्ड जैंग के परमिशन से उसकी टेक्निक लेना, लेकिन मुझे एकेडमी के लिए रेडी भी तो होना है। वहाँ बहुत से लोग मुझे कुचलने के लिए बैठे हैं, मुझे कुछ भी करके स्ट्रांग होना ही होगा। फिर नैनो से कहता है, नैनो अभी कॉपी करो। नैनो कहता है, स्कैन किया जा रहा है। स्कैनिंग कंप्लीट। आप डाटा को अपने ब्रेन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अभी। चियोन कहता है, हाँ कर दो। तभी चियोन दर्द के मारे वहीं पे बैठ जाता है। ट्रांसफ़र कंप्लीट। चियोन कहता है, कम से कम कल से तो ये कम झटका लगा। तभी चियोन खुश होकर कहता है, ये कैसे हुआ, मुझे हर एक टेक्निक स्टेप बाय स्टेप याद हो गई है। फिर वो एक जंप करता है और जल्दी से स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। चियोन कहता है, मुझे लगता है मैं भी कर सकता हूँ ये ड्रैगन टेक्निक।
ठीक है, मुझे केयरफुल रहना होगा कि कहीं गार्ड जाएंगे ना देख ले। फिर वो विंडो बंद कर देता है और डैगर टेक्निक करने लगता है। पहले वो अपनी आँख बंद करके खोलता है, फिर वो बहुत तेजी से डैगर चलाता है। जॉन कहता है वाओ, ये तो एकदम गार्ड जैंग की तरह था। और कहता है क्या इसका मतलब ये नहीं होगा मैं बिना किसी मेहनत के पूरी टेक्निक आराम से सीख सकता हूँ। तभी नैनो बताता है मूवमेंट के साथ आपको मसल एनालाइज भी कंप्लीट हो चुका है। क्या आप मसल ट्रांसफर करना चाहते हैं? चियोन पूछता है क्या मुझे मसल ट्रांसफर भी करवानी होगी? तभी चियोन को बहुत तेज दर्द महसूस होता है। चियोन पूछता है नैनो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? नैनो बताता है मास्टर आपके मसल्स अभी भी वीक है, आपको मसल ट्रांसफर करवाना चाहिए नहीं तो आपको बहुत दर्द होगा। चियोन कहता है अगर मैं मसल ट्रांसफर कर लूँ तो क्या मुझे पेन नहीं होगा? नैनो कहता है यस मास्टर, क्या आप अभी करना चाहेंगे? ट्रांसफर में 2 घंटे लगेंगे, आपकी बॉडी 2 घंटों के लिए एनेस्थीसिया में डाल दी जाएगी। चियोन कहता है यह सच में बहुत ज्यादा दर्द होता है मसल ट्रांसफर में? नैनो बताता है इसके 1.6 मिलियन चांसेस है कि आप दर्द के मारे बेहोश हो जाएंगे। क्या आप बिना एनेस्थीसिया के ट्राई करना चाहते हैं मास्टर? चियोन कहता है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा तो मुझे तुरंत एनेस्थीसिया के स्टेट में डाल देना। नैनो कहता है ट्रांसफर स्टार्ट किया जा रहा है। चियोन कहता है अरे ये तो बस गुदगुदी जितना ही है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा तो। चियोन इतना ही कहता है कि तभी उसको बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो दर्द के मारे बहुत तेज चिल्लाता है। तभी नैनो उसकी बॉडी को एनेस्थीसिया के स्टेट में डाल देता है और हमें चियोन की हालत दिखाई जाती है जो मुंह खुला रख कर ही बेहोश हो चुका होता है। तभी हमें गार्ड जैंग का सीन दिखाया जाता है जो किचन में सियोन के लिए उसका फेवरेट खाना बना रहा होता है और कहता है आज प्रिंस के लिए बहुत बड़ा दिन है इसलिए मैं आज उनका फेवरेट डिश बनाऊंगा। और फिर गार्ड बताता है कि मुझे माय लेडी हवा ने कहा था लास्ट टाइम मरने से पहले कि मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। गार्ड जैंग कहता है लेडी हवा आप हेवन से ही अपना आशीर्वाद प्रिंस को जरूर देना, उसको आज सबसे ज्यादा जरूरत है। तभी गार्ड को प्रिंस के चिल्लाने की आवाज आती है, फिर वो सब कुछ फेंक कर प्रिंस के कमरे की तरफ भागता है। गार्ड प्रिंस का दरवाजा खोलते हुए कहता है प्रिंस आप ठीक तो हैं? तभी वो देखता है कि प्रिंस वहाँ बेहोश पड़ा है। वो उसके पास जाकर प्रिंस की नस चेक करता है और कहता है लगता है प्रिंस थक कर सो गए हैं। तभी उसकी नज़र चियोन की फुटप्रिंट पर पड़ती है जो तब बने थे जब चियोन डैगर टेक्निक यूज कर रहा था। गार्ड जैंग जल्दी से फुटप्रिंट के पास जाकर उसको टच करता है और कहता है प्रिंस मेरी ट्रेनिंग 2 सालों से देख रहे हैं और खुश होकर कहता है प्रिंस ने मेरी 20 साल की ट्रेनिंग को 2 साल में ही करके दिखा दिया। प्रिंस आप सच में बहुत कमाल के हैं।